मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि आखिरी वार्निंग है तुम लोगों को, ये घर खाली कर दो, मगर तुम लोगों ने मेरी सुनी नहीं। लगता है चूसली के झूठो पराठे तुझे राज नहीं आए। बुलाऊं क्या उसको अभी? अब देखो मैं इस घर के एक एक फर्द का वो अंजाम करूंगा कि सदियों याद रखेंगे। गिरबट शीलो छी बगाड़े गार के छोड़े बीच कट में शू। बड़ा जंतर मंतर सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो सरदार है ना, इसको हराना इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक जंग होने वाली है। ओहो, वो तो तुम रहने दो। ये देखो मैं सामान लेकर आई हूँ। ऐसा हाल करूंगी ना कि सरदार भीख मांगता नजर आएगा। अंतर मंतर छू, जंतर मंतर छू, दिखा दे जादू। ये क्या कर रही हो तुम? सरदार के आने की इस्तकबाल की तैयारी कर रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे जंतर मंतर जितेंद्र से सरदार जी रुक जाएंगे? बहुत अच्छा है। और घर भी देखो कितना रोशनदार है, हर तरफ से लाइट आ रही है। देखिए वहाँ कितनी अच्छी डेकोरेशन हो सकती है। वाह, ये तो लाउंज भी इतना खुला। अच्छा बड़ा घर है, इंटीरियर अच्छा है इसका, मुझे पसंद आया। तो बस बंगले का सौदा पक्का हुआ। अरे पक्का जनाब पक्का। वैसे भी मेरा दाना पानी इस मुल्क से खत्म हो गया। हाय हाय, क्यों? आप भूख हड़ताल पे जा रहे हैं? नहीं, मैं जा रहा हूँ अमेरिका। तो फिर ये बंगला हमारा हुआ। जी जी बिल्कुल आपका हुआ, बल्कि अभी से हुआ। सलाम। ये दोनों कौन है? अरे वो मैं बता, एक मसला है, इस बंगले के साथ ये दोनों मुलाजमीन भी आपको लेने हो। क्या मतलब? ये हमें जहेज में मिलेंगे अब? अरे भाई बाय वन गेट टू फ्री, और वैसे भी इस महंगाई में आपको हमसे ज्यादा सस्ती चीज को मिल नहीं सकती। तो इस महंगाई में हम तुम दोनों को एक साथ कैसे अफोर्ड करेंगे? कर लीजिए ना। कर लिया। आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। तुम जाओ भाई, चल निकलो। नहीं ये भी है, ये भी है। भाई ये तो सही है, इसका क्या करेंगे? क्या नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करूंगा मैं करूंगा। आप बस बैठ के देखिएगा कि इसने क्या क्या किया है। लेकिन इतने महंगे हम कैसे अफोर्ड करेंगे? इनकी सबसे अच्छी बात, कोई तनख्वाह नहीं है, खाना पीना और सिर्फ कपड़ा। भाई ये तो अच्छी बात है, चलो मुबारक हो भाई। पसंद आया? हाँ अच्छा है, प्यारा है, साफ सुथरा सा। लेकिन ना किसी का सहारा लेने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। इस घर ने किसका सहारा लिया हुआ है? अरे मैं इस घर की नहीं, लड़के की बात कर रही हूँ। ये लड़का कौन है? तुम्हारी सेटिंग है? सेटिंग है तुम्हारी इसके साथ? अरे नहीं, लेकिन अक्सर इधर ही खड़ा होता है, जैसे किसी भी आने जाने वाले के साथ सेटिंग कर लेगा। वैसे देखने में बुरा तो नहीं है। तो फिर क्या ख्याल है, नया मोहल्ला नई सेटिंग? अरे कहाँ यार, मैं तो अभी तक अपनी पुरानी वाली सेटिंग भुगत रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी राजदारी में बतानी है? इस घर में ना किसी के असरात हैं। मैं समझी नहीं। इस घर में भूत प्रेत के असरात हैं। पागल हो क्या? आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं? ये जो है ना बाजारी बाबा शाबा, उनकी फैलाई हुई अफवाह और कुछ नहीं। मैं ना इतने सालों से इस घर में रहती हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ पे भूत प्रेत हैं। अच्छा, वो लड़का कहाँ गायब हो गया? अल्लाह, कहीं वो तो भूत नहीं है? हाँ वो भूत होगा। वाह नसीबो, बड़ा टेस्ट है तुम में। है? मेरा मतलब है कि खाने में बहुत टेस्ट है। हाँ खाने में बहुत टेस्ट है। वाकई नसीबो बहुत अच्छा खाना है, इसकी रेसिपी मुझे भी देना। अरे रेसिपी क्या होती है? बस ये ऐसे हाथ पांव चलाती है, खाना पक जाता। नए घर में आके ये भूल ना जाना कि सुबह तुम्हें जॉगिंग पे जाना है। नए घर में भी जॉगिंग करूंगा क्या? अरे साहब आपको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ पे इतना जबरदस्त पार्क है, एक दफा भागना शुरू करेंगे जिंदगी भर दिल नहीं चाहेगा आपको रुकने का, बस दौड़ते ही चले जाएंगे। हैं?
क्या ऐसी बात है यहाँ की जॉगिंग में? ये तो जब आप जाएंगे ना तभी पता चलेगा। तुम चल रही हो साथ? भाई अगर मोजो यहाँ के पार्क की इतनी तारीफ कर रहा है तो चले जाना जॉगिंग पे, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी भाभी ने जितना भगाया ना मुझे, अगर मैं वापस ना आता ना तो अमेरिका चला गया होता। तो उस वापस तो तुम्हें आना ही ना, ऐसी बीवी मिलेगी कहाँ तुम्हें। हाँ हाँ, वहाँ तो बहुत गर्ल होंगी ना, गोरी गोरी। क्या अंधे, मैं गोरी नहीं हूँ क्या? ज्यादा बातें नहीं करो, सुबह तुमने इनके साथ जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं किस लिए भाई? साहब आपके शौहर हैं, मुझे किस बात की सजा दे रही हैं? अरे तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, जॉगिंग से इंसान हेल्दी रहता है। बेगम जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका शुमार भी इंसानों में होता है। लेकिन मैं तो पैदाइशी स्मार्ट हूँ, सो आई डोंट नीड इट। तो मैं क्या पैदाइशी पेटू हूँ? अच्छा ठीक है, मैं जॉगिंग पे जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे, सुबह सुबह मुझे हलवा पूरी मिलेगा, ठीक है? जा मीठा लेके आ जा। मीठा? हाँ, लगता है साहब को मीठा बहुत पसंद है। मजाक कर रहा। क्या है? सोने दो यार। अभी तो आवाज आ रही है। अच्छी आवाज आ रही है। ये आवाज। कोई कि देखो ना। मैं नहीं जा रहा, तुम देख तो लो पहले। दोनों चलते कहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज, कैसा राज? एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? ये किस चीज की आवाज थी? मम्मी बता दी अभी मैंने नहीं आना। तुम चले जाओ ना, मेरा आना जरूरी है। प्लीज आप ही देखो। तो चुप रहो यार, कोई बिल्ली आ गई होगी। मुझे तो लगता है आप ही हमें डरा रहे होंगे। कारनामे अंजाम दे रहे हैं ना आप? अच्छा जी, तो साहब कारनामे भी अंजाम देते हैं। लेकिन भाई एक बात बताएं, आखिर ये बिल्ली घर में घुसी कैसे? सारी खिड़की और दरवाजे तो बंद है। मुझे क्या मालूम, घुसने वाले कहीं से भी घुस जाते हैं, जैसे पुलिस लाइन में। वे मेरी तो नींद खराब कर दी इस कमबख्त बिल्ली ने। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कि चोर डाकू घुसा है। अबे शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी किया कर। अरे भाई आप लोग ये बहस करें, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही। मैं क्या करूँ यहाँ? मैं भी जा दूँ। अबे तो मैं यहाँ क्या चोले बेचने आया हूँ? मैं भी जा रहा हूँ। अरे साहब जी, क्या हो गया? अभी तो पूरा एक चक्कर भी मुकम्मल नहीं हुआ। अबे तू भाग, तू चक्कर लगा। और बात सुन, जितने चक्कर तू लगाए ना उतनी मैडम को बताना कि मैंने लगाए। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम 50 चक्कर हो। 50 चक्कर? हाँ भाग। Ooh. 150 चक्कर भाई, क्या बात है। 150 पूरे 200 राउंड लगाए। नहीं, आपकी गिनती में गलती है, मैंने 150 चक्कर लगाए। मैं अपनी बात कर रही हूँ। साहब जी, आपको जिस काम के लिए भेजा था वो कर ले। ऐसा ना हो ये ब्रेकिंग न्यूज मेरे जरिए बेगम साहब तक पहुंच गई तो आपका हाल खराब हो जाएगा। मुलाजिम है मेरा, पानी लेने भेजा था, एक ही चक्कर में इसका ये हाल हो गया है। और मैं 150 चक्कर में भी सांस नहीं भूल रहा है। अबे बस, हाँ क्या पागल हो गया है? बात कर रहा, लग रहा है इसको देख के 200 चक्कर लगा रहे इसने। वाह,
वो कितनी फ्रेश लग रही है और आपका तो खड़े खड़े ये हाल है। कमाल की बात है ना। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ी कमाल की बात नहीं है, 200 चक्कर तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 साथ देख भाग गया। आप क्या जा रही है? बाय, सुना नहीं आप? हमें एक और चक्कर। अरे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये हर चक्कर के बाद आके बैठ जाती है और उसके बाद जब दोबारा चक्कर लगाती है तो लौंडे इसके पीछे चक्कर लगाते हैं। तुमने तो मेरा चक्कर होने से पहले गर्म चक्कर बना दिया मुझे। चल कितनी बार मना किया कि मेरे रास्ते में मत आया करो, लेकिन ये रास्ता तो मेरे तरफ ही जाता है और ना ही मैं काला हूँ ना ही मैं बिल्ला हूँ। चुप कर। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? ये तो इतनी जल्दी आ गए थे। फर्क है, मैं ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था और ये अपना चक्कर चला रहा था। क्या? मेरा मतलब मैं चक्कर लगा रहा था। बात ये कि रश की वजह से तुम मुझे देखा नहीं। हाँ, वो इतना आवाम था, इतना रश था, इतना रश था, इतना रश नहीं। हाँ मतलब इतना नहीं था, लेकिन आप यकीन करें मुझे ये तीसरा आदमी ढूंढने में बड़ा टाइम लग गया भाई। तो फिर तीसरा बंदा कौन था? पता नहीं, कोई ना कोई होगी। अबे चुप कर यार। तू ये बता कि तू इतनी देर से क्यों आया? अब तक तो मैं हलवा हजम कर चुका होता। हो सकता है उसी हलवे पे नजर लगा के बैठा हो साहब। अबे लगाना था तो चम्मच को मुंह लगाता ना, कुछ तो मुंह में आता। अरे ये बताओ इनका हलवा कब बनेगा? इतनी देर हो गई है, जाओ जाके हलवा बनाओ इनका। इसने मुझे मुर्गा तो बना लिया, अब हलवा भी मुझे बनाएगा क्या? अरे मेरा मतलब है कि आपके लिए हलवा कब बनेगा? नसीबो कह रही थी कि मौजू से अच्छा हलवा और कोई नहीं बना सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मौजूद से अच्छा हलवा कोई भी नहीं बना सकता। हाँ तो फिर जल्दी जाना, हलवा बना। मेरे पेट के चूहे हलवा हलवा कर रहे। वो बनाना तो मसला नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर आपको इतनी ही भूख लगी थी तो आप नसीबों से पकवा लेते ना, इतनी देर से उसके साथ पकाए तो रहे थे। है क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रहा है, मजाक कर। जाओ ना। अरे बस करो तुम, वैसे भी इसका सफाई का काम है, तुम्हारा खाने का है ना, तुम जाके बनाओ। ऐसे भी लोग कहते हैं कि मैं बहुत पकाता हूँ। निकल। अरे हाँ, मुझे भी तो फोन करना था। हाँ हाँ हाँ। सिमरन, तुम मेरी हो। हाय कहाँ रह गया हलवा मेरा? बाय। और दरवाजे पर बेल बज रही है। मुझे भी आवाज आ रही है और बहुत अच्छी आवाज है। तो कोई आया है ना? बता रही हो या पूछ रही हो? दोनों सूरतों में जाके दरवाजा खोलो। बाय। क्या जाओ? हाँ बिना। हलवे का इंतजार। हलवा। ए कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था? मौजू के बच्चे दरवाजा खुला छोड़ दिया। और करने क्या आए यहाँ पे? मैं ये पूछना है कि आप लोग यहाँ पे नए शिफ्ट हुए? हाँ क्यों, कोई मसला है आपको? नहीं मसला नहीं है, मैं असल में आपको खबरदार करने आया खबरदार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि ये घर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? अच्छा तो है, प्यार है, क्या खराबी क्या है? नहीं, इस घर में भूतों का बसेरा है। भूत? पागल हो क्या? आजकल वो भूत भूत होते हैं। चलो। नहीं आपसे जो पहले इस घर में रहते थे ना, उन्होंने हमें बताया था, मतलब पूरे मोहल्ले को बताया था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया घर लेते हुए। नहीं अच्छा। लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग के ऊपर है खबरदार हो जाए। दे दिया आपने इन्फॉर्मेशन, अब अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाइए। जी जाइए, जाए। श्योर। दरवाजा बंद। आप निकले निकले, हम कर लेंगे। जी जाए जाए जाए। हाँ जाते हैं बातें करने। मौजू के बच्चे दरवाजा खुला छोड़ दिया। मौजू, मौजू कहाँ मर गया? मौजू, ओ मौजू, भैया। क्या हो गया? गेट पे कौन था? कोई पड़ोसी था और सुने वो कह रहा था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। अबे इस घर में हमारा बसेरा है। मैंने भी यही कहा। ये आ गया ना। मौजू इधर आ। एक बात बता, इस घर में कब से रहता है? इतना लंबा, इतना बड़ा सवाल कर लिया आपने, इतनी सारी तो गिनते भी नहीं आती मुझे। सुनो, कोई बंदा आया था, वो कह रहे थे इस घर में भूतों का बसेरा। ऐसी बातें नहीं करे, आपको पता है इस तरह की बातों से मेरा पेट खराब हो जाता है। मतलब आज तक तूने यहाँ पे कोई भूत नहीं देखा? नहीं, अगर यहाँ भूत होता तो क्या मैं होता था? हाँ ना, ये तो समझा रहा हूँ। हाँ,
ये तो पते की बात है, अगर कोई भूत होता तो भला ये यहाँ कैसे होता? और अबे मौजू को मैं क्यों आवाज दे? हलवे का पूछने के लिए यार, जा तुझे से हलवे का क्या हुआ? जा ना। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं इनको कैसे समझाऊं कि इनके घर में वाकई भूत है। और ये भूत जो है ना, अच्छी लड़कियों पे फौरन आशिक हो जाता है, और ये लड़की भी बहुत खूबसूरत है। सेटिंग कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ रिजवान मेरी बात सुन, तेरे घर में भूत है, एक लड़की की सेटिंग करनी है। उनके घर में भूत है ना, तो उनको भूत को भूत बोले कि यार वो लड़की की सेटिंग हो गई। अबे बकवा, हेलो क्या करूं? हेलो क्या मामू, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मुझे याद है, ईद पे आप मेरी ईदी चुरा लेते थे, सब याद है मुझे। क्या कहा? आप आ रहे? अल्लाह मामू कसम का है, कितनी खुशी की बात है। मैं मना भी करूंगी फिर भी आ जाएंगे आप। अच्छा ओके मामू, ओके ओके। भाभी कौन आ रहा है? इतनी ऊंची ऊंची मामू बोल रहे हो, तुम्हें सुन नहीं रहा? मामू आ रहे हैं मेरे। इसका क्या कसूर है? ये समझी तुम किसी को मामू बना रहे हो। लेकिन आपके मामू यहाँ आ क्यों रहे हैं? क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पे इतनी सारी आवाम में एक ही भांजी हूँ मैं उनकी, तो मेरे पास ही तो आएंगे वो। हाँ, और खुद आबादी बढ़ाने वालों में शामिल नहीं हुई अभी तक। बढ़ा लूंगी, पहले तुम अपना वजन कम करो। अबे ये वजन ज्यादा लग रहा है क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा है। सब पागल हो गए हो। सही है यार। पता नहीं दिखने में कैसे होंगे मामू। वैसे होंगे जैसे औरों के मामू होते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कभी कोई मामू भी गुजरे गया? है नहीं तो हमारे खानदान में ना तो सिर्फ चाचा चाचा खेला जाता है। मगर लगता है अब हमारा काम बढ़ जाएगा। वो कैसे? क्या हमें औरों का भी काम करना पड़ेगा? जाहिर है, मामू का शुमार भी तो औरों में ही होता है। अरे वो और कहाँ है, ज़ारा साहिबा के रिश्तेदार है ना, और रिश्तेदारों का तो आना जाना रहेगा। क्यों आ जाते हैं, खुद तो आ जाते हैं, ख्वार हमें करते हैं। ऐसा मत कहो मौजू, इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है हमें। तनख्वाह? तनख्वाह ये क्या होता है? वो जो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी हमें। व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। लो भाई, इसे कहते हैं कहो खेत की सुनो खलियान की। हाय, मुझे तो खेत खलिहान का बहुत ही शौक है। अरे मेरी माँ, वहां जाके देख कोई काम तो नहीं रह गया बाकी, प्लीज चलिए। हाँ सही कह रहे हो तुम ना, जल्दी से हलवा बना दो, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं बना दूंगा, और इंतजार करना अच्छा है, सबर का फल मीठा होता है। तू जा। हाँ मैं समझ गई, तुम चीनी बचा रहे हो ना। अबे बचा लूंगा मैं, तू जा प्लीज चलिए। ठीक है, मुझे भी बेवकूफ समझाना खामखाई में। अब ये मामू का क्या करना? भाई कहाँ रह गया हलवा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यकीन नहीं हो रहा ये किस बात का? यही कि लोगों का हाथ भी इतना भारी होता है। क्या हो गया आपको? छोड़े, हाथ छोड़े आप उसका। भाई मैं नहीं छोड़ता, और ना लंबी लंबी छोड़ता हूँ। चुप करें आप। अब जाओ, जाके तुम हलवा तो लेकर आओ, इतनी देर हो गई है, जाओ। कमाल है, तुमने कहा और ये हाथ छुड़ा के चली गई। भाई आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भाभी का हाथ देखे ना। हाँ ये भी सही है, हाथ देखने का शौक नहीं है मुझे, और ना मैं पामिस्ट हूँ, लेकिन तुम कहती हो तो मैं देख लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो फिर क्या सोचेंगे? मुलाजिमों की यह मजाल कि मालिकों के बारे में उल्टा सीधा सोचे। टेंशन इस बात का है कि अब जब वो आएगी तो उसके दोनों हाथ तो डिश होगी, हाथ कैसे पकड़ूंगा? अरे आ गया। मोजो मीठा चखा है ना? अरे आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हलवा नहीं खाया होगा जैसा हलवा मैंने बनाया है। अरे छोड़ो, जब गर्मा गर्म हलवा सामने पड़ा हो तो इंतजार नहीं होता। ये क्या है? मैंने अभी तो आपको बताया, 2 डिशें मैंने चख ली। तेरा दिमाग खराब हो गया, हलवे का इंतजार करवा रहा और खाली डिश लाके सामने रख दी है। अच्छा ये डिश भरनी है? हाँ। ये तो कोई मसला ही नहीं है। नसीबो बेटा, जाओ बेटा दौड़ के जाओ, इस डिश में पानी भर के लाओ। अबे तू पानी लेवा, तेरी तो 150 चक्कर, उसके बाद 2 चक्कर, 150 चक्कर, उसके बाद फिर 2 चक्कर। ये कोई शराफत है? अरे ये क्या चक्कर है? कहीं ये हमें चक्कर तो नहीं दे रहे भाभी? तू इस बात को सीरियस ना लो, इसकी बात को। मोजू जल्दी बताओ, ये क्या चक्कर है? बेगम साहिबा, हल्का हल्का झटपटे का आलम था। सूरज कभी डूब रहा था, कभी निकल रहा था। साहब जॉगिंग करते हुए जा रहे थे, साहब ने लगाए 150 चक्करों में इंप्रेस हो गया।
दबाना नहीं छोड़ो, दबाना नहीं छोड़ो। हाँ मगर कहानियां खत्म नहीं होती। उसके बाद जब इन्होंने मजीद 2 चक्कर लगाए तब भी इनका सांस नहीं फूला। दबाना नहीं छोड़ो। यही बात थी, और तुम इसकी बात को सीरियस ले रही थी। इतनी अच्छी बातें कर रहा था, मैं थका ही नहीं। ये बात है, तुम तो वाकई शेर निकले। मिट्टी है। तू यहाँ कैसे आया? अपने पैरों पे आया और कैसे आऊंगा? चाइनीज फिल्म की कॉमेडी मत कर, ये बता लाउंज तक कैसे आया? हम तो क्या मतलब गेट से आया हूँ ना। लगता है तुम अपने अकलमंद दिमाग से ना शायद गेट बंद करना भूल गए होगे। अरे क्या हलवा क्या बात कर रहे हैं? हेलो नवीद साहब, प्लीज जल्दी आइए। उनको क्यों बुला रहे हैं? अबे तू जानता नहीं तूने क्या किया है? क्या? नवीद साहब जल्दी आइए। मैंने अरे मेरी बात सुन, उनको क्यों बुला रहे हैं? पागल हो गया यार। अबे वो घर के मालिक है, ऊपर तो दिखाना है। नहीं 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 घर के भाई। अरे नवीद साहब यहाँ मत आए, कुछ भी नहीं हुआ है। हो गया, क्यों शोर मचा रहा है इतना? अरे देखिए क्या है। क्या है? डिश है। इस डिश के लिए इतनी दूर से बुलाया मुझे? अबे मेरे पास इससे अच्छी डिश है। और सुन, मेरे पास तो वो डिश भी है, डिशिंग चैनल आता है। क्या बात कर रहे हैं? टाइम तो नहीं बताया। अरे यार आप गौर नहीं करे, आप गौर करें। ये कर लिया गौर, अब क्या करूं? पता नहीं आपको नवीद साहब किसने बना दिया है। अरे ये कपड़ा है, कपड़े की डिश, और डिश के नीचे क्या? हलवा। हलवा है, हलवा। पहले बताता ना। बात इसने तो खाली, अबे वो दिमाग से खाली, ये खाली क्यों है? हाँ तो कब से बोल रहा हूँ ना, सुन लो मेरी बात, मत बुलाओ उनको, घर के मालिक को। गला बैठ गया है। अच्छा ठीक है, ज्यादा लंबाइयां ना कर। ये बता कहाँ है हलवा? भाई आपके लोगों के घर से ना बड़ी खतरनाक सी हलवे की खुशबू आ रही है। यही जा। हाँ अबे वो हलवा मैंने बनाया था। हाँ ना, तो अब्बा ने कहा था अगर हो सके थोड़ा सा मंगवा लो, तो अगर होगा। अरे यार बहुत लेट हो गया, तो अंकल को बताना, वो तो मैं सारा खा चुका हूँ। हलवा कहा गया? हाँ और ऐसा टेस्टी था, रापची एकदम कमाल याद दादा। और ये खाली है? हाँ क्यों भाई? जो हलवा हमारे लिए बनाया था वो चखने के माने कहा गया, अब मेरा खाली डिश मंगा दी है ना। मजाक की बात तेरी तो मैं मरने वाला हूँ यार। मोजू ऐसे तो ना रो, खामा ऐसी आ जाएगी। मैं अदालत तक जाऊंगा। अबे अदालत नहीं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, आपकी FIR कटाऊंगा। किस लिए? आपने मुझ पर डिश से कातिलाना हमला किया, दफा 302। अबे डिश इतनी सी थी, वो केबल वाली डिश नहीं थी, और दफा 302 नहीं होती, 307 होती है, एकदम कत्ल। अच्छा मगर मैं फिर भी जाऊंगा। देख तूने मेरा नमक खाया है? गलत बात नहीं करो। हाँ आपका नमक नहीं खाया, मेरे परचून वाले का खाया है। अबे चोट इधर है, हाथ इधर रखा हुआ है, और वो भी नहीं रहा। जाओ मैं बस, अब मरने वाला हूँ। मुझे बहुत के फर्स्ट नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? वो ये कह रहा है कि फैशन किया हुआ है, फैशन ट्रेंडिंग में है, तो वो फैशन किया हुआ है पट्टी फैशन। पट्टी फैशन? ये कैसा फैशन है? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला करा है। अल्लाह मेरा शोहर, वो भी कहते लंबी चौड़ी लाश की क्या जरूरत थी? अपनी बात नहीं बता रहा कि मैं हलवे के लिए तड़प रहा था, और इसने खाली डिश लाके मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने पकड़ा दी? झूठ मत बोले, आपने खुद उससे छीनी थी। हाँ तो तुमने कहा था ना कि आके डिश देखो। अरे क्या था उस खाली डिश में? हलवा। और वो भी पड़ोसी जो हमसे मांगने आया था। अबे तू ये ड्रामेबाजी छोड़, मुझे पता है कुछ नहीं हुआ। ये देख कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो अटेम्प्ट टू मर्डर। तेरे अटेम्प्ट। भाभी तो जो आ रहे हैं, क्या आपके सगे मामू हैं? नहीं, वो मेरे दूर के मामू हैं। तो फिर वो जाएंगे कब? अरे वो आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते तो कज़ाई लाई से। नसीबो, ये तो अच्छी बात है, इस घर में कुछ टेंशन बढ़ेगी, किसी न किसी बहाने सबका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही। अब वो करते क्या है ज़ारा बीबी? वो बहुत शौक से और जिम्मेदारी से लोगों का दिमाग खाते हैं। हाँ उनका एक ही शौक है, खाना, बस खाना। ले भाई मौजू, तू तो गया काम से। और नवीद साहब आपकी जेब भी काम से गई। क्यों, तुम्हें पता है इनके मामू जेब कतरे हैं? सही तो कह रही है भाई, इस सब खाने पीने के पैसे कौन देगा भला? भाई मुझे क्या पता कौन देगा, वो आएंगे उनसे खुद पूछ लेना। अरे क्या हो गया आप सब लोगों को? कोई मेहमान आता है उससे पहली बार थोड़ी कहते कि पैसे दो। छोड़े आप, मौजू तुम बस खाने की सारी तैयारी कर लेना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था हो सकता है वो अपनी आखिरत की जिंदगी यहीं गुजारना चाहते हैं। ओए तेरे मुंह में खाक, जब करना ना नुकसान की बात करना।
तुझे पता है ना आजकल मरने में भी कितने पैसे लगते हैं। चलिए ठीक है, फिर साहिब जी आप ही कोई फायदे वाली बात कर दीजिए। हाँ ये तुम लोग ठीक बात कर रहे हो। सुकून से हिसाब लगा लेता हूँ कि वो कितने दिन रहेंगे तो कितना खर्चा होगा। देख रही हो तुम क्या हिसाब हुआ है, फिर मुझे कहते हैं कारोबार खसारे में जा रहे हैं। इनकी खुद की हरकतें हैं इसमें। बाजी अल्लाह का वास्ता मोबाइल दे दो मुझे, आज मेरा स्लेटिंग का पहला दिन है। तो बाइक पे आना था ना, ऐसे तो तुम्हें कोई भी पकड़ लेगा। कैसे होते बाइक का तो आपको मोबाइल छीनता। ये मेरा मोबाइल छीन रहा था। मोबाइल छीन रहा था, इसकी में हालत देगा अपनी। अरे अरे आराम से किसके पास बंदूक ना हो ना। बंदूक है? बंदूक होती कहीं बैग लूट लेता। बात कर रहा है। जा यहाँ से जा। जा रहा हूँ, छोड़ गया। छोड़ के अरे बस ना, बस करे रोना यार। चला गया, मैं सही वक्त पे आ गया ना। हाँ वो तो मुझे पता था तुम आ ही जाओगे। ये बात आपको कैसे पता थी? क्योंकि मैंने इतनी सारी मूवीज में देखा है कि हीरो हीरोइन को बचाने के लिए अपने दोस्तों को गुंडा बना के भेजता है ताकि वो फिर एंड वक्त पर टपक पड़े और हीरोइन को उससे प्यार हो जाए। हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको नहीं जानता था, मेरा कोई वास्ता नहीं उससे। ओ शट अप, तुम जैसे लोफरों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं कोई लोफर नहीं हूँ। खामखा मैंने आपकी हेल्प की। हटे। इससे शक्ल सूरत का बुरा नहीं है, दाढ़ी भी लगवा ली आपको। क्या किस्मत है, लगता है सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाएगी। ये तुम्हारे दुम पे पाँव किसने रख दिया भाई? इतनी उम्र हो गई, सच्चा प्यार नहीं मिला अब तक। किसे? मुझे और किसे? ये तुम्हारे अंदर प्यार मोहब्बत के जरासीम कहाँ से जाग गए भाई? जब से मैंने सुना है टीना बीबी की भी किसी के साथ सेटिंग चल रही है। तो होने दो सेटिंग, ये बड़े लोग हैं, ये सारे काम सेटिंग के साथ ही करते हैं। तो क्या मैं कवारी रह जाऊंगी? तो क्या तुम इसलिए नवीद साहब में ढोल डाल रही हो? अरे वो तो निरा ठरकी है, लेकिन बीवी से बहुत डरता है। हाँ इसलिए तो भूल जाओगे मेरी सेटिंग होगी उसके साथ। अगर तुम कहो तो इसमें मेरी खिदमत अगर मैं पेश। अरे नहीं। जब से मैंने तुम्हारे बाप को गरजते हुए सुना है ना कि खानदान से बाहर तो शादी हो ही नहीं सकती, तब से मैंने तुम्हें अपने दिल से ना भाई बना लिया है। देख जल्दी ना कर, मुझे खालाजाद भाई बना लिया। क्या पता मैं अपने बाप के सामने बगावत करता हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब उम्मीद तो रख सकते हैं। तो मेरा दिमाग मत खराब करो, हैं? मामू भी आने वाले, जरा खाना वाना तैयार कर लो, बस बहुत हो गया। ये आखिरी विलन मार दूं मैं। हाय साला। अल्लाह मामू, आप क्यों मेरी नंद के साथ मेरे सामने बेतकल्लुफ हो रहे हैं? हाँ तो फिर चलो तुम मुंह फेर के बैठ जाओ है। अच्छा भाई, तकल्लुफ़ वाला बातें तो होती रहेंगी। और वो ओहो, शक्ल से भाई तुम लोग मुलाजिम लग रहे हो इस घर के। जी हाँ, समझे तो यही जाते हैं। अच्छा, अब इसकी खैर नहीं है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब उठाओ मामू के खाने का बेड़ा। अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से खाना कौन अच्छा बनाता भाई? खाना तो यही बनाता है। और ये सिर्फ पकाती है, मेरा मतलब है कि सफाई करती है, और ऐसी सफाई करती है ना कि पता भी नहीं चलता। शुक्र करे मैंने सफाया करना अभी तक सीखा नहीं है। अबे बात सुनो जी। तुम तीनों जो है ना, ये आपस में तारीफें जो है बाद में करना। पहले तुम मेरे तीनों वक्त का मेनू लिख लो। मामू आप किसी होटल में नहीं, मेरे घर में ठहरे हैं। इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ मेन्यू। भाई होटल में होता तो अगर लिखवाता तो बिल कौन दे? और वो मामू ही क्यों जो बिल दे? अबे अभी तक खड़े हो जाओ, जाओ
कॉपी पेंसिल लेके आओ और मेरे खाने का मेन्यू लिखो तीनों वक्त का। चलो। तो फिर क्या हुआ? हाँ, एक और लतीफा मामू, एक और। मेरी जेब में मोबाइल और वो दुनिया में ढूंढ रहा है मोबाइल को। और मामू, मामी कैसी हैं? अरे क्या वैसी हैं भाई, कभी ठीक हैं कभी ठीक नहीं है। हाँ 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 हाँ। ओ, क्या कर रहे हैं? मैं हाँ अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ इससे भाई कि वो नौकर कहाँ है, वो नौकर मुलाजिम कौन है, वो कहाँ है? मैंने उससे कहा था भाई कॉपी लिया पेंसिल लिया, हम मेनू लिखवाएंगे भाई। अरे आ रहा होगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे? सब्र करें। सबर? इसका नाम सबर है क्या? मामू नहीं, आपको सब्र करना पड़ेगा। कर लेंगे सबर, यहीं रहना है अब तो काफी दिन। मामू बताइए ना, ये काफी है चिट्ठी, मैं इस पे लिख लूं? बात सुनियो, मेरे लिए क्या चूरन लेके आएगा जो पैसे चिट पे लिखेगा? इससे बड़ा चाहिए? हाँ दिखा, गोला दिखा मुझे, गोला दिखा, कितना बड़ा गोला लाए। हाँ हाँ लिख ले लिख ले, एक ही आदमी की तो बात है, कितना हाँ लिखेंगे? भाई, तो एक ही बंदा तो है, मामू है मेरे, तुम लिखो बस। हाँ तो भाई पहले नाश्ते से शुरू करते हैं। हाँ तो मैं नाश्ते में 12 अंडे से ज्यादा नहीं खा सकता हूँ भैया। जो पूरी फैमिली का है। हाँ फैमिली नहीं भैया, सिर्फ मेरे बता रहा हूँ मैं। हाँ तो अच्छा, जाम जेली तो खैर हो गई है, जाहिर है वो तो जाम और जेली की जो बोतलें होंगी वो मैं रोज नहीं 2 रोज में एक बोतल खत्म करूंगा। ये पूरे महीने की कितनी हो गई भाई? तुम बताना जरा, तेज लगती हो तुम। है 15? बहुत तेज हो भाई तुम, तुम्हारा हिसाब भी बहुत अच्छा है। तो 15 वो हो गई। अच्छा भाई, मक्खन लगाए बगैर तो आजकल कोई काम होता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? और फ्राई गोश्त ले आओ, एक 4-6 मुर्गियों का फ्राई गोश्त। चाय से पहले एक जग। मामू इतना कूलर होता है, जग पे लिया है। छोटा जग नहीं चाहिए ना यार, फिर बार बार मंगाऊंगा मैं, क्या फायदा? अरे तुम तो चुप करो, बोलने दो ना मामू को। हाँ तो एक जग जूस होना चाहिए फ्रेश, जो उसी वक्त निकले। नवीद साहब, एक छोटा सा मसला है, इतना सारा सामान तो कभी हमारे मुल्क से सैलाब जदगान को भी नहीं गया, तो और लिखूं कि नहीं? अरे लिखो ना, मामू है मेरे। देखो, अगर नहीं लिखा तो समझ लो फिर ज्यादा खाऊंगा मैं। हाँ लेकिन मामू ये बहुत सारा हो गया। अरे कहाँ ज्यादा हो गया यार, आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ वैसे भी। ऐसी लोगों की वजह से मार्केट में अनाज कम हो जाता है, मुल्क में महंगाई आ जाती है, डॉलर ऊपर चला जाता है, गरीब नीचे चला जाता है। अबे ओ मुलाजिम चुप कर, जो बोल रहा हूँ वो लिखता रहे बस, तू तेरा काम है लिखना बस। अच्छा भाई देखो भाई, सुबह का नाश्ता हो गया भाई है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ दोपहर का खाने का। सही है? क्या हो गया? आपको देखो, मामू का कुछ करो, मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। भाई क्या हुआ? मैं खाना पका पका के थक गया, नसीबों बर्तन धो के थक गई। और मैं पैसे दे दे के थक गया। पैसे? वो मुश्ताक नहीं है परचून वाला, वो बंदूक लेके ढूंढ रहा है आपको, कह रहा है 6 महीने का राशन ले लिया, 3 महीने के पैसे नहीं दिए, मैं उसके नाम की FIR कटवा। अबे चुप कर यार, मामू खा के डरा रहा है और तू मुझे बंदूक से डरा रहा है। देखिए, डर से आगे जीत है, हमें मामू का कुछ करना पड़ेगा। कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तू एक काम कर, जाके देख वो अभी क्या खा रहे हैं, और रात के लिए कुछ बचा लेना भाई मेरा। जा अच्छा, रात के लिए? अब तो मुझे लग रहा है सोफे और ये बर्तन ही मिलेंगे आपको खाने को। मामू कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे, सारा खा गए। हिसाब, मेरा मोबाइल का है, हिसाब तो लगाऊं। ये क्या होता है? अबे पैर है, पैर, मेरे पैर। अच्छा, बहुत सख्त दर्द हो रहा है, दबा इनको, दबा। कभी गले में दर्द नहीं होता?
अबे ओ, इधर उधर क्या देख रहा है भाई? देख रहा हूँ, इतनी अजीबो गरीब आवाजें कहाँ से आ रही है, इतनी गली। वहां से आ रही हैं जहां से तुम गायब भी हो सकते हो। अच्छा ये बताइए, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? मजा आ रहा है? हाँ अबे अबे ज्यादा बातें नहीं बना भाई, हैं? जा। मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है 2 घंटे से यार। 2 घंटे से? हाँ। पानी तो मैंने 3 घंटे से छोड़ा हुआ है। अबे पानी की प्यास नहीं है, मेरी प्यास नहीं बुझती है पानी से। नहीं तो जिस तरह की प्यास आप चाह रहे हैं वो हम लोग करते नहीं है यहाँ पे। अबे मैं जूस की बात कर रहा हूँ, मैं जूस की, समझा? देख नहीं रहा अबे कितनी गर्मी हो रही है यार, हैं? अबे जा जल्दी से जूस का पूरा कूलर भर के ले आ, जल्दी चल जा। जूस का पूरा कूलर? क्या सारे इलाके को पिलाना है क्या? अबे थोड़ा थोड़ा करके पीता रहूंगा यार, एक एक जग पीता रहूंगा, है? जल्दी जा, जाके लेके, अबे चलना। कोशिश करता हूँ। मुझे हर कीमत पे जूस चाहिए, जूस, वरना मेरा गुस्सा अभी जानते नहीं हो तुम। हाँ नहीं मैं नहीं जानता, ये रहता कहाँ है? यहाँ दिमाग दिमाग में? हाँ। आपके यहाँ घुटना दिमाग को कहते हैं? क्या हुआ भाई, अकेले चक्कर क्यों मार रहे हैं? परेशान हूँ यार। परेशान है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। परेशानी में डॉक्टर को कौन बुलाता है यार? तो भाई सोचने दे कुछ। बताएं तो हुआ क्या है, मसला क्या है? यार ये मामू के गुजारे के चक्कर में हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। ये तो ठीक कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। और इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है कि मामू को किसी तरह यहाँ से चलता किया जाए। मामू नहीं जाने वाले। याद नहीं है भाभी ने क्या कहा था कि बड़े सगीर से अंग्रेजों को निकालना बहुत आसान है, लेकिन घर आए मामू को निकालना बहुत मुश्किल, जब तक कि मामू खुद ना जाना चाहे। एक बात सुन, मामू ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है, ज्यादा बदहजमी हो जाए तो बेख्वाबी हो जाती है, और बेख्वाबी हो जाए तो डाउन ख्वाब आते हैं। हाँ लेकिन खाने वाले को तो नहीं, अलबत्ता हमें जरूर आने लगे। हमें तो यहाँ जागते हुए आ रहे हैं। और मामू के डर को सामने लाकर हम उन्हें यहाँ से भगा सकते हैं। हाँ वरना बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, लेकिन मामू यहाँ से जाने वाले नहीं है। और उससे पहले हम खत्म हो जाएंगे भाई। अबे क्या बात है भाई, ये आज शाम के नाश्ते की हड़ताल चल रही है क्या? क्या मामू क्या हो गया? अभी तो खाया है, अब हमें खाएंगे क्या? अरे यार वो तो दोपहर का खाना था ना, बस शाम का नाश्ता भी तो होता है ना भाई, है? हाँ मामू हम तो खुद कब से इंतजार करें, मुझे लगता है शायद आप शाम का नाश्ता भी दोपहर में ही खा गए। हंसाती है बहुत हंसाती है। पता नहीं कहाँ गया मोजू, मैंने तो उसको कहा था मेरे लिए बड़े वाले आलू के समोसे बनाना। क्या हो गया? समोसे और बनाने से परहेज करो, फूल जाओगी। ओ भैया मेरे सामने मेरी भांजी को मत डांटियो। हाँ ये बिल्कुल मेरे पे गई है खाने पीने में, देखो। क्या हो गया मोजू का नाश्ता क्यों नहीं लगा रहा अभी तक? नाश्ते का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने कमरे की कुंडी जरूर लगा रहा है वो। अब क्या बात है भाई, आज क्या शाम में नाश्ता नहीं बनेगा क्या? पता नहीं, लेकिन बुरा सा मुंह जरूर उसने बनाया हुआ है। नहीं भाई, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे तुम क्यों जा रहे हो? लगता है मामू से तंग आ गया ये। अरे तंग नहीं आया मैं। आप लोग को मालूम नहीं है क्या, इस घर में भूत आ चुके हैं। पागल तो नहीं हो गए तुम? मेरे मामू को भूत मत बोलो। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सचमुच के भूत की बात कर रहा हूँ मैं। वो सारी रात मुझे सोने नहीं देता। अरे तो टेंशन की क्या बात है, मामू है ना भूत के लिए। हाँ मैं हूँ भाई, हाँ। क्यों, मामू की कोई खास रिश्तेदारी है भूत के साथ? ओए हाँ, शक्ल तो मिलती है, बिल्कुल ऐसी थे कुछ। मामू मगर आप बताएं आप भूत का क्या करेंगे? हाँ बहुत अच्छा सवाल किया भाई तुमने। मैं सोच के बताता। मामू क्या हुआ? इतनी देर में क्या सोचा कि आप क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि जंतर मंतर पड़ा जाए। अरे मामू वो सचमुच के भूत हैं। अरे बहुत देखे ऐसे भूत मैंने, बातों के भी और लातों के भी। वाह मामू वाह, क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि मामू भूत को भगा देंगे। अच्छा भाई,
तो अब शुरू हो जाए, ठीक है? और नौकर तू बहुत बोलता है बीच में नहीं बोलियो। चल अब लिखना शॉप ये सोच लो भाई। देखो भाई 2 किलो ले आओ ड्राई फ्रूट। हाँ 1 मिनट मामू, अभी थोड़ी देर पहले आपने नाश्ता लिखवाया था 200 साल का, उसका क्या करना है? कैंसिल? नाश्ते से ड्राई फ्रूट या ये जंतर मंतर के सामान का क्या ताल्लुक है भाई? एक मिनट मामू, ये आप अपने लिए मंगवा रहे हैं या भूत के लिए मंगवा रहे हैं? हाँ नहीं भैया, अपने लिए। अरे भूत से कौन मुकाबला करेगा भाई? जी बोलिए। हाँ देखो तुम एक काम करो भाई, बीच में नहीं बोलियो। 2 किलो ले आ ड्राई फ्रूट, ठीक है? और कोई 50 DVD ले आ फिल्मों की, पंजाबी फिल्मों की, और ले आ। यूएसबी भी डलवा लो यार। अबे USB का वो नहीं आता रिजल्ट यार, USB में डलवा लो। लेकिन मामू ड्राई फ्रूट और ये DVD से भूत थोड़ी भागते हैं। हाँ ये हुई ना बात। देखो बात सुनो, ये मॉडर्न जमाना आ गया है, हमारे भूत भी जो है बड़े मॉडर्न हो गए। उन्हें मैं दिखाऊंगा वो पंजाबी फिल्मों के DVD दिखा बोर दिखा के भगा दूंगा, और फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अब जब पकड़ूंगा तो ताकत चाहिए, और ताकत के लिए ड्राई फ्रूट। पर मामू ताकत की तो गोलियां भी आती हैं, विटामिन करके। अरे चुप कर यार, कैसे जी बात कर रहे हैं? ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। चल हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे ताकत चाहिए आपको। ताकत चाहिए, मैं पकड़ूंगा और उन्हें पकड़ के फिर अब तुम लिखो। अभी तो अब और भी लिखना है यार, और काफी चीजें रह गई हैं। बीच में बोलता है यार, ये बीच में बोला। हाँ बताइए। लिखो, बीच में ना बोलना। हाँ नहीं सब यहाँ है, बोलिए। देख भाई ये हो गई चीजें। अब इस साइड पे आ जाओ। मामला बहुत संगीन हो चुका है साहिब। और इतना संगीन हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी हल नहीं कर सकता। तो फिर आप क्या करिए? फिर अब क्या? 2 से तेरी गोट गई, ये पिटी। ये चीटिंग है, बारी तो मेरी थी। चीटिंग नहीं है भाई। नहीं, ऐसे होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। 6 से नहीं, मैं नहीं बात खेलूंगा। और ये 2 से मारा है मैंने, सीधा गेम है। तो यार इसके अंदर तो मसला इतना बड़ा चल रहा है और आप लोग की यहाँ पे लूडो की बाजियां चल रही हैं। मैं मगज एक जगह जमा कर रहा हूँ। वो मगज जमा करके फ्राई करके मामू को खिलाएंगे। चुप है, मेरे पास एक तरकीब है। इधर नहीं आप उधर से ही बता दें मुझे, थैंक यू। सुनो, हम चिल्ले के दौरान मामू को डरा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब जी? आपको पता भी है भाई, डराने से मुझे बहुत डर लगता है। अबे तू एक बहादुर खानदान के बहादुर साहब का मुलाजिम है, ये बुज़दिली जेब नहीं देती तुझ पर। उसके लिए साहब है ना। बुज़दिली? आपके खानदान ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आज तक सोशल स्टडीज में कोई चैप्टर तो आया नहीं उनका। आप दोनों की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हाँ तुझे समझा, तुम जरा देख। वाह 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 वाह, इतना खुश। खुश नहीं, गुस्से में हूँ मैं। जिस तरह चल रही हो तो मुझे लग रहा है खुश हो। अच्छा नहीं किया आपने। क्या किया मैंने? किसी की भैंस चुराई है? आप मेरे मामू के साथ ना अच्छा नहीं कर रहे। तो दुनिया में आके वो कौन सा किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं? वैसे ऐसा क्या कर दिया मैंने? उन्हें भूत के आगे डाल दिया। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मैं मामू की साइड पर हूँ। मैंने मामू को भूत के आगे नहीं, भूत को मामू के आगे डाल दिया है। अरे ये क्या बात हुई? ओहो, तुम्हें तो पता है ना मामू कितना खाते हैं, और शायद इसी बात पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दे। हाँ लेकिन इसका भूत से क्या ताल्लुक है? अरे मैंने मामू के खाने की हर चीज में हाजमे की दवा मिला दी है। जैसे ही वो खाएंगे वो खाना हजम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तो सामने जो कुछ भी आएगा वो खा जाएंगे, तो सामने भूत आएगा उसको भी खा जाएंगे। अल्लाह कितना अच्छा आइडिया है। इस तरह मुंह चुप कर रह जाएगा। उसी को रोकने के लिए पापड़ बेल रहा हूँ सारे। आप पापड़ नहीं बेलेंगे, घर में नौकर है ना वो बेलेंगे। तुम जा, तुम बहुत समझदार हो, जा मैं पापड़ बेल लूंगा। बहुत खूबसूरत हो, बहुत समझदार हो। पापड़ बेली। ऐसे मामू के बड़े ऐश हो रहे हैं, क्या खापा कर रहे हैं। मुझे तो यकीन है ऐसा खाना कभी जिंदगी में आपको नसीब नहीं हुआ होगा। मुफ्त का माल उड़ा रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, इनका इलाज करना पड़ेगा।
और इलाज तो अपन लोगों ने सोच रखा है नहीं। अभी तो करा ही नहीं कुछ। देर किस बात की? तैयार होने की। अबे तेरे को नए कपड़े दिलाऊं, उनको नाश्ता कराऊं, मेरा कबाड़ा करोगे क्या? नए कपड़े तो अपन लोग को खाली ईद में ही मिलते थे भाई। अबे चल ना, चल तेरे को नए कपड़े दिलाऊंगा। जी भाई, ऑर्डर मैंने ही किया है, आपका फोन करना जरूरी था क्या? जी मैंने लोकेशन भी भेज दी है। आपको मसला क्या है? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको राइडर का नाम भी बता दूं कि किसके हाथों बर्गर डिलीवर करवाना है। खूबसूरत लड़की का नाम देखा नहीं कि फोन करना शुरू। जी जब तक ऑर्डर नहीं आता घर से कुछ खा लेती हूँ। लगता है मुझ पे मामू का असर हो गया है। जिंगालालाहू, 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 जिंगालालाहू। बंद करो ये मुजरा। तो फिर क्या शुरू करें? अबे आगे से हट जाओ यार, ऐसा जबरदस्त गाना चल रहा है यार, हट जाओ हट जाओ। अबे गाना बहुत टाइट है दादा। चल रहा तू जानता है हम कौन हैं? अबे जानता हूँ मैं, मेरी भांजी के ससुराली हो। अबे हट जाओ वरना मैं वरना ये गाना खत्म होने दो, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें, समझे? तुमको हमसे डर नहीं लग रहा? अबे जब मैं अपनी सास ससुर से नहीं डर रहा तो तुमसे काहे को डरूंगा भाई मैं? भाई देख लो, अगर नहीं डर रहे हो तो बता दो, फिर हम जाएं क्या? अबे हाँ जाओ, और आइंदा आओ ना तो आवाज बदलने की प्रैक्टिस करके आना पूरी तरीके से। अबे मामू हूँ, मामू नहीं बन सकता मैं, समझा? क्या आपने हमें पहचान लिया? अबे हाँ बे, पहचान लिया। ये हाँ। क्या बन के आ गए हैं? समझ गए थे मैं डर जाऊंगा इससे। चलो जैसे चलो 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 चलो। क्या हो गया? जान निकाल दी हमारी। हम लोग हैं ये इस तरह की हरकतें करने से लोग हमारे किरदार पे शक नहीं करेंगे क्या? वैसे तुम लोगों ने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? भाई भूत बन के मामू को डराने की कोशिश कर रहे थे। हाय, तो फिर तो उनका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया होगा। और अगर ज्यादा देर तक रुकते तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे से भी निकल जाता। अबे चुप कर यार, प्लान तो फेल हो गया ना। हाँ, लेकिन मामू जैसे भूत को भगाने के लिए भूतों जैसी हरकतें करनी पड़ती हैं। सर्कस वाली हरकतों से थोड़ी भागते हैं। लेकिन इस मसले का कोई तो हल होगा। हाँ, लेकिन ये हल सोचेगा कौन? मेरे भेजा फ्राई में एक आइडिया आया। अरे वाह, क्या आइडिया है भेजा फ्राई की। अबे चुप कर, तुम तो रहने ही दो। हम दो बड़े दानिश्वर कुछ नहीं कर सके, तुम किस खेत की मूली हो? ये क्या हो गया इसको? टीना इसके चेहरा देखो। भाई मैं इसका चेहरा क्यों देखूंगी? मैं तो सिर्फ अपने होने वाले उनका चेहरा देखूंगी। अबे यार वो वाला नहीं, इस तरह देखो, किसी और तरीके से कह रहा हूँ। इतने दिनों से तो इसको देख रहे हैं भाई, अब देखने से क्या फायदा होगा? कौन सा इसके सर पे सींग निकल आएंगे? ओहो, गांव में इसकी शक्ल का मुझे भूत मिला था। जैसी मैं चीखा वो डर के भाग गया था। वो मेरे परदादा थे। मेरे बाप तो मुझे किस्सा सुना है। बहुत महान आदमी थे, बड़े अजीम आदमी थे। इतने अजीम आदमी थे कि अपनी जिंदगी में फट्टू रहे, उसके बाद भी दर बदर उनकी आत्मा अभी तक भटकती है। किसी को बताना नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट है। हाँ तो बस ठीक है, उन्हीं की रूह बनकर सुबह सुबह मामू को डरा देना। समझ में आया? अबे क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? हाँ। ये आइडिया अच्छा, ये ट्राई करो। हाँ। समझ गए ना? इसी तरह सुबह सुबह करो। सही है, शायद ना यही वाली तरकीब काम आ जाए। अगर ये मैंने कर दिया ना तो इंतकाल हो जाएगा उनका। ठीक है। अबे फिर आए तू है? अबे तू ना अंदर हमें बैठने दे रहा है आराम से, ना तू बाहर फ्रूट खाने दे रहा है हमें। देख अगर आज तूने तंग किया ना, मैं चप्पलें उतार के धुलाई कर दूंगा तेरी। तुम मुझे शायद पहचाने नहीं। मैं वही भूतनी हूँ जिसके लिए तुम अंदर चिल्ला काट काट के ओवर एक्टिंग कर रहे थे बुड्ढे। अबे देख, चुपचाप खाने में हमको कह रहे, नहीं तो समझ ले मैं क्या करूंगा तेरे साथ। ठीक है, तुम केले खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगी।
तुम अपने आप को समझते क्या हो? भूतों की शायरी की एक बहुत बड़ी महफिल चल रही थी जिससे तुमने मुझे उठा के यहाँ ले आए। अब तुम्हें मेरे दीवान सुनने पड़ेंगे। मैं तुम्हें अपनी शेर व शायरी सुना के जलीलो ख्वार कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। अबे क्या बकवास है बे? अबे चल यहाँ से, चल चल। भूतों का ये शेर शायरी से क्या ताल्लुक है भाई? तुमको यही नहीं पता? इस दुनिया में सबसे बड़े भूत शायरी तो थे, जिनको कभी पजीराई नहीं मिली, जिनको कभी दात नहीं मिली। आज तक उनकी आत्मा मेरी तरह भटक रही है। बस मुझे अब ज्यादा भटकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी तमाम लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी हैं। बस एक लाइफ लाइन बची है, एक। पहली लाइफ लाइन, या तो तुम मेरी शायरी सुनो, या तो तुम मेरी खुराक बनके मेरे अंदर की आत्मा की प्यास बुझाओ। हम जानते नहीं, 100 साल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। 1 साल और जी गई तो इच्छाधारी नाग बन जाऊंगी और तुमको खूब टसूंगी। तो लगता है कि भाई तू वाकई में भूत है भाई। अच्छा बताओ ना क्या चाहते हो तुम? बताते क्यों नहीं? बता दो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अर्ज किया नेवले, घर में कोई राज छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। छत पे है ये आहट कैसी, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज, कैसा राज? एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज। कैसी रही तरकीब देना? काम हो गया और मामू चले गए। बिल्कुल ठीक बात बोले भाई, लेकिन इसका सारा क्रेडिट ना सिर्फ और सिर्फ मोजो को जाता है। इतनी अच्छी एक्टिंग की उसने कि अगर कोई असली का भूत होता ना वो भी भाग जाता। हाँ वो है कहाँ, इनाम का हकदार है। वादा करके इनाम नहीं दूंगा। मामा। आ गया। कहाँ थे तुम? वो साहब आपने कहा था ना कि सुबह मामू को भगाना है उठ के, तो इसी डर से मैं रात भर जागता रहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रात भर जागता ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं अच्छी बात नहीं है। देखिए प्लीज मारिएगा नहीं, वो मेरी ना सुबह आंख नहीं खुली। क्या? वो तुम नहीं थे? नहीं। तो फिर वो कौन था मोजो? भाई कहीं मोजो भूत तो नहीं? भूत भाई क्या हो गया? मैं मौजूद। हाँ मौजू। हाँ तो वो भूत था, तू मौजू। हाँ ये सही है। लगता है सो मेरा था, ख्वाब आप देख रहे थे। ये बताएं मामू का क्या करना है यार? मामू बताना भूल ही गया। भूत के चक्कर में मामू तो गए। कहाँ गए? अबे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत एक जरूरी ऐलान सुन दो। अगर मेरी बीवी पटक जाएगी। मामू डर गए और अपना सामान छोड़ के भाग गए। भाग गए? ये तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारा सामान खरीदवा लिया था उन्होंने, वो सब बेच के पैसे वापस ले लेते हैं। हाँ ठीक है, इधर ही खड़ा रहना, गायब नहीं होना भाई। नहीं मैं चल के जाता हूँ। आप चेक करें, ये देखें कैसे गया हूँ। गायब नहीं हुआ, यही असली है। सारा उठो, देखो चीख की आवाज आ रही है। ये क्या है? बस सुनी तुमने? चलो देखते। तुम जाओ। ये तो किसी की चीख की आवाज थी।
चीखा था? ये मुझे तो लगा कोई औरत चीखी है। नहीं भाई, किसी मर्द के चीखने की आवाज थी। औरत की चीखने की आवाज थी? नहीं भाई, किसी मर्द के चीखने की आवाज थी, तभी तो मुझे लगा शायद भाभी। अब नहीं यार, भाभी को पॉसिबल नहीं है। क्या वो ये मुझे समझ ये नहीं आ रही, इतनी आवाजें आई हैं लेकिन ये दोनों मुलाजिम कहाँ हैं? घोड़े बेच के सो रहे हैं क्या? हाँ, ये हैरत की बात है। चलो अब तो सुकून हो गया ना, चल के नींद को वापस बुलाते हैं, और तुम्हें डर लगे ना तो रूम में आ जाना। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। और वैसे भी अगर हमारे घर में वाकई में कोई भूत है ना, तो मुझे उससे मिलने में बहुत खुशी होगी। शायद भूत के ऐसे ख्यालात ना हो। तुम मेरी बहन को भूत नहीं बोल रही है? कुछ गलत कहा क्या? भाई नहीं, सही कह रही हो। आदमी चिल्लाता है ना, आदमी चिल्लाता है ना। चल चल, आ जाओ आ जाओ। अरे तुम अभी तक गए नहीं? क्यों, मुझे कहाँ जाना था? और जाना किस खुशी में था भाभी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाहर जाओ, जाके जॉगिंग करो। कहीं इस महंगाई के दौर पे लोग तुम्हें आटे का थैला ना समझ बैठे। वो मौजू आ जाए बस। वो कहाँ है? आखिर उस बेचारे को किस जुर्म की सजा मिल रही है भाई? भाई अकेले जॉगिंग करते हो बोरियत होती है मुझे। हद है यार। ये क्या अरे, करते हो? अब ये कौन सा नया फैशन है तुम लोगों का? आपको क्या बताएं अब बेबी? बताना तो पड़ेगा। रात को घर में इतना शोर शराबा हुआ, तुम दोनों कौन से गधे घोड़े बेच के सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, बेहोश हो गए थे। तो बेहोश होने के लिए सोना जरूरी है? अरे नहीं, वो रात को बड़े वाले भूत ने ना हमारी बहुत पिटाई की। डबल एक्सेल। फिर भूत कितनी बार कहा है भूत नहीं होते? तो फिर हमारी ये हालत किसने की? नहीं, कसम से मैंने नहीं किया कुछ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम जाओ अपने साहब के साथ इनको जॉगिंग पे लेके जाओ प्लीज। ये घुटने लेंगे? अबे घुटने से नहीं भागना, पाँव से भागना है। चल, बानवाजी कर रहा है। साहब जी बस, मैंने पूरा एक चक्कर लगा लिया, अब मैं बहुत थक गया हूँ। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ पार्क कितना अच्छा है। पार्क तो रोजाना ही अच्छा होता है, गौर आज आपने किया है। ऐसे समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझा? यही कि आप जॉगिंग के बहाने ठड़क झाड़ने आते हो। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे वो आपको झाड़ देगी, बताया तो था। कितने चक्कर लगवाती है वो? अबे तो लगा लूंगा ना चक्कर, जितने बोलेगी। 150, फिर 2। बात सुन, हाँ मेरे पीछे मत आना। क्यों? पिछली बार भी तूने रंग में भंग डाल दिया था। इधर खड़ा रहे। साहब जी मेरी बात सुन लो। साहब जी हेले। मुझे छेड़ने आए हो? नहीं मैडम, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ। आप मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। आज मेरा टॉमी भी आया है और उसने अगर तुम्हें देख लिया तो काटता है? चीर फाड़ भी कर देता है, काटता भी है। वो कहाँ है आपका वो खतरनाक से डॉगी? गाड़ी में बैठा है। हाँ, जानवर को गाड़ी में बंद करके खुद जॉगिंग कर रही है। टॉमी मेरे ड्राइवर का नाम है और वो गाड़ी में बैठा है। ड्राइवर से टॉमी में फर्क ही नहीं। अबे ऐसा नाम क्यों रखते हैं टॉमी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों आप चीख रही हैं? मैं तो इसलिए चीख रही हूँ क्योंकि मुझे अब वाकई में लगने लगा इस घर में कोई भूत है। हैं? वो आपने देख लिया है क्या? नहीं यार, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे वहां से ना पायल की छन छन की आवाजें आ रही थी। नहीं, बहुत ही मजाक किया हुआ। तुम क्यों पागलों की तरह हंस रही हो? क्योंकि वो मेरी पायल है, वो ना मैंने खिड़की के साथ टांगी थी, तो वो हवा के साथ जो है वो बजना शुरू हो गई। ओह, तो ये बात है। आप खुद ही सोचे, अगर घर में भूत होता तो मैं कैसे रहती यहाँ पे? वो तो एक ही सूरत में हो सकता है। कैसे? कि तुम खुद एक भूत हो। मजाक अच्छा कर लेती है आप। अच्छा मैं जाके देखती हूँ जरा मौजू और शायद नवीद साहब आ ना गए हो। सुनो सुनो, बात को टालो मत तुम। आप ना शायद ना किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई हैं। भला मैं किस जाविये से आपको भूत दिखाई देती हूँ? पता नहीं भाई, लेकिन भाभी भाई से कह रही थी कि नसीबों की अदाएं ना भूत बन के तुम्हारे सर पे सवार हो गई हैं। भूत।
अल्लाह। एक तो तुम्हारी शक्ल देख के समझ में नहीं आता कि तुम रंजीदा हो, गंजीदा हो, बंजीदा हो, कौन हो तुम? मैं संजीदा हूँ मौजू, इसलिए शायद मेरी शक्ल भी संजीदा हो गई है। ये तुम्हारी शक्ल बहुत प्यारी, लेकिन मुझे बात तो बताओ, हुआ क्या आखिर? टीना भी देखो ना, मुझे शक हो गया, बल्कि शक क्या यकीन ही हो गया। क्या उनको पता चल गया कि तुम रात में दूध में से मलाई निकाल के खा जाती हो सारी? अरे नहीं ना, मेरे भूत होने पे शक हो। और मेरा भी पता चल गया अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया उसने, लेकिन ये बात छुपने वाली तो है नहीं कि हम दोनों इस घर में भूत हैं। आहिस्ता, बेचारे शरीफ लोग हैं, डर ही ना जाए। शरीफ नहीं है, मैं इनको जानता हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है ये, लेकिन अगर वो इनके सामने आ गया तो? सरदार ना, हाँ वो तो अक्सर रात को आता जाता है, और उसी की हरकतों की वजह से इनको पता चल गया है कि घर में तो भूत हैं। ओहो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं जाके खुद सरदार से बात करूंगा। और हाँ, ओह मुझे याद आया, मुझे तो जॉगिंग पे जाना था। अब क्या होगा? क्या बात है, नाश्ता क्यों नहीं लगा? मौजू किधर है? पता नहीं, आपके साथ सुबह जॉगिंग पे गया था, उसके बाद से लापता है। लापता है तो नाश्ता कौन बनाएगा? वो कहीं फिर से तो नहीं भाग गया डर के आपसे, भूत से? अगर ऐसा हुआ तो हमारे नाश्ते खाने का क्या होगा? नसीबो तुम एक काम करो, मेरे लिए ना कोई ऑमलेट शॉमलेट बना दो। टीना बेबी, ऑमलेट तो मैं बना लूंगी, लेकिन ये शॉमलेट कैसे बनता है? अरे तुम ऑमलेट बना लो ना, शॉमलेट इसका मैं देख लूंगी। अच्छा जी, लेकिन मुझे इसकी तरकीब तो बता दे। इतनी खुशी तो मेरे आने पे किसी को नहीं हुई कभी। मेरी इतनी फैन फॉलोइंग मुझे पता ही है। मोजो के बच्चे कहाँ रह गए थे तुम? जब बच्चे होंगे तो बता दूंगा। शुक्र है मैं ऑमलेट बताने से बच गई। एक बात बताओ, तुम पार्क से कहाँ गायब हो गए थे? मोजो भी गायब होता है क्या? नहीं, इनके कहने का मतलब ये था कि मैं पार्क से कहाँ चला जाता हूँ, वॉकिंग। हाँ तो कहाँ चले गए थे, वही तो पूछ रहे हैं। देखो तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों का रंग कैसे फीका पड़ गया है। पता है, मैं हर चीज के बगैर रह जाता हूँ, लेकिन खाने के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा खैर, इस शॉपिंग में क्या है? अरे यही तो मैं बता रहा था, जब मैं सुबह जा रहा था तो वापसी में मुझे एक बंदा मिल गया। तू उसके साथ चला गया होगा? जी बिल्कुल, उसने ऐसी बात की और मुझे आपकी फरमाइश का ख्याल आ गया। भाई आपने ऐसी कौन सी फरमाइश की थी? मैंने तो कहा था हलीम बना दे तो मजा आ जाएगा। उस बंदे ने मुझसे कहा था कि उस गली के नुक्कड़ में हलीम की नियाज बन रही है, तो बस मैं वहां लाइन में लग गया और नियाज उठा के ले आया। अरे वाह मौजू, हलीम लाया भाई, वाह वाह भाई। ठीक है, अब सबको हलीम मिलेगी, बस नान बना लेना जल्दी से। ये नान बनी, वो हलीम गई, ये तुम चिक पंगा। नहीं सरदार जी, हम ऐसा कोई पंगा नहीं ले सकते, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब होगा फिर। पंगा लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मौजूद समझने की कोशिश करो, ये इंसान हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इतनी सी बात? नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ, बहुत अच्छे हैं। वो पहले वाले थे बहुत बुरे थे, खास करके टीना बेबी बहुत अच्छी है वो। तो क्या समझूं मैं कि एक भूत पर इश्क का भूत सवार हो गया है? क्या नाम बताया था तुमने उसका? टीना। क्या? वो जो भूत है? क्या नाम था उसका? टीना। तो ठीक है, मैं टीना को तोता बना देता हूँ, तोता। नहीं सरदार जी, मैं कहाँ पकड़ता फिरूंगा उसको, वैसी हाथ में आनी नहीं वो। देखिए मेरी बात सुने, वो मैं ना उसे ना उसके खानदान में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता हूँ, बहुत नहीं क्या, बहुत नहीं। तो फिर मजबूरन तुम दोनों को मुझे तकलीफ देनी पड़ेगी, तकलीफ। ठीक है चलिए, पहले भी आपकी बहुत तकलीफ उठा चुके हम, ये भी तकलीफ उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने 100 साल तक पैर दबाए थे ना, हम 500 साल और दबा देंगे। अच्छा, तो तुम में से नहीं मानोगे कि कॉल आ रही है, कॉल। हेलो हेलो, बोलो। सिम गिर गई आपकी। जी सरदार जी, मैं बस ऐसे ही दुनिया का चक्कर लगाने के लिए आया था, अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आ रहा हूँ सरदारनी जी, आ रहा हूँ। हाँ, अभी तुम्हारी सरदारनी की इमरजेंसी कॉल आ गई है, मुझे जाना पड़ रहा है, वापसी में तुमसे निपटता हूँ, ठीक है? पका। शुक्र है बला तो टली। यहाँ चला गया। हाँ, ये तो भूत है, गायब हो सकता है। जो के बच्चे तुझे मैं बताती हूँ। टीना बेबी, आपने कुछ देखा तो नहीं ना? मोजो, हाँ एक बात बताओ। हाँ, क्या तुम और नसीबो वाकई में भूत है? ये सच है, अब भूत है। लेकिन प्लीज इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। काफी फट्टी भूत लग रहे हो वैसे तुम। अच्छा लेकिन राज को राज रखने के लिए ना
तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बीबी जी, आप जो भी कहेंगी मैं उसका कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। बस करो, ज्यादा बकवास नहीं करो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं हर कीमत अदा करने की तैयार हूँ, बस हमारा राज राज ही रखिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वैसे तुम लोगों से डरने वाली कोई बात भी नहीं है। तुम क्या डरोगे मेरे घर वालों को? वो उल्टा तुमसे डर जाएंगे। हाँ, बहुत बड़े फट्टू भी हैं। हाँ, वो तो मालूम हो रहा है मुझे। वैसे एक बात बताओ, हाँ, ये वो बड़ा सा जो आदमी था, हाँ। उसके सामने तुम यही इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे? वो दरअसल आप मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये कहाँ गया? हाँ, भूत है ये तो। नसीबो की तो मैं क्लास लेती हूँ। नसीबो, किस चुड़ैल के ख्यालों में हो? बेगम, तुम मेरी बहन को चुड़ैल कह रही हो? चुड़ैल बन गई? अभी तो ठीक थी। अबे ऐसा नहीं है यार, जैसा तुम सोच रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि कब तक उसको घर में बिठा के रखूंगा। अल्लाह, तुम उसे धक्के देके बाहर निकाल रहे हो? मेरे माँ बाप ने क्या देख के तुमसे शादी की है? खूबसूरती। खूबसूरती देखी है, ऊपर वाली मंजिल नहीं देखी। अरे ऐसा नहीं सोच रहा जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, तो क्या धक्के देके निकालोगे? माना कि नंद गंद होती है, लेकिन ये ना करना, गलत हो जाएगा। उफ, इंसान को जिस्म से नहीं दिमाग से भी स्मार्ट होना चाहिए। अब इन बातों पे तुम इंसान कहाँ से ले आए? अब ये तो बताओ, तुम निकालोगे कैसे? उस जाहिर है, जिस तरह हर भाई करता है उसी तरह बाइज्जत तरीके से भेजूंगा ना। किसका भाई? टीना का भाई। अरे वो तो आप है। हाँ, मैं हूँ और उसी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ओ, तो ये बोले ना कि आपको शादी करनी है। कितना पका दिया ना आपने मुझे। बड़ी मेहरबानी, जो आपकी समझ में आ गई। अब आप जाएं ताकि मैं सोचूं। जाइए। तो आपको हम दोनों की असलियत पता चल गई है? जी, इत्तेफाक से मुझे सब पता चल गया। और किस किस को पता है? फिलहाल तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वैसे क्यों नहीं बताया आपने किसी और को? वो हमसे डर जाएंगे। बेटा, तुम इतने दिनों से हमें देख रही हो, तुम्हें लगता है हम किसी से डरेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल ही ठीक कहा आपने। वैसे ना, पता है, आप लोगों से कभी कभार मुझे भी खौफ आ जाता है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। ओ मैडम, मेरी बात सुनो। ये सब कुछ ना मैं फ्री में नहीं करी। मेरी भी एक शर्त है, जब जो काम मैं बोलूं वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। हाय अल्लाह, अच्छा ठीक है, तो जो मेरे बस में होगा वो मैं कर दूंगी, लेकिन फिलहाल ना मुझे अपने सरदार से बहुत खतरा है। ये खतरा सरदार वरदार मुझे नहीं पता, मेरा काम होना चाहिए, वरना याद रखना सबको तुम दोनों की असलियत बता दूंगी। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए। टीना, तुमसे मुझे जरा सी बात करनी है। जरा सी क्यों भाभी, पूरी बात करे ना। देखो टीना, तुम अब बड़ी हो गई हो। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मैं बड़ी हो गई हूँ। इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। यही कि मुझे वापस से छोटा कर देंगे। कभी तो सीरियस हो जाया करो। ओके, बोले ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है। अच्छा, फिर तो मामला सीरियस लग रहा है। अब बताएं। हाँ ना, तुम्हारे भाई कह रहे कि हम तुम्हारी शादी कर दें। कब तक तुम्हें ऐसे घर में बिठाई रखेंगे? तो आप घर में मुझे खड़ा कर दें। अरे भाई, आसानी करो ना हमारे लिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बता दो, हम तुम्हारी वहीं पे सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग तो मेरी चल रही है, मुझे पसंद भी है, लेकिन ना अभी जरा थोड़ी सी देर है। क्यों? क्योंकि मैं ना पहले अपनी तसल्ली कर लूँ ना कि कहीं वो लड़का कुछ ऐसा वैसा, समझ रही है ना। फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो, पसंद तो है ना? हाँ, बस सही ना, बता के आते हैं। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? नसीबो, पहले चेक करते हैं कि मुझे चीट तो नहीं करा। नसीबो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जो भी सोच रहे हो ठीक ही सोच रहे होगे। सरदार की धमकी के बारे में। हाँ, उसको ना किसी की भी नाफरमानी पसंद नहीं है। तुम्हें याद है ना, हुक्म अदूले की वजह से उसने लाला की मूंछें काट दी थी। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि उसके मूंछें कटने के बाद बच्चे भी उससे नहीं डरते थे। वो तो शुक्र है यार, हमारी मूंछें नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी बगावत के बाद हम उससे निपटेंगे कैसे? अभी सब्जियां काटते काटते मैं यही सोच रहा था कि उसको काटना कैसे है। और बर्तन धोते धोते मैं यही सोच रही थी कि इसे धोना कैसे है। हाँ, तो ये तो अब तय है कि इस खानदान को हम इस घर से नहीं निकलवाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल तय है। और इसके लिए मुझे एक बहुत सख्त और तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, वरना उसके चेले हमारे साथ साथ इस खानदान का भी जीना हराम कर देंगे। और वो टीना, वो कितनी प्यारी है ना,
कितनी सुशील, कितनी खूबसूरत, कितनी दिलकश, बस कितनी बस बस लटपश। बस बस बस। और तुमने नवीद साहब को देखा है, कितने ठगी है, कितने पागल है, कितने घटिया है। छोटी बीबी, छोटी बीबी जी, छोटी बीबी। किचन में ना आया करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। चुप करो। नसीबो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी, बोले। यहाँ नहीं, आओ जरा मेरे पास। हाँ, हल्ला। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करें, आसपास के लोग देख लेंगे, शर्म नहीं आती। क्या हो गया? खाली गाने गुनगुना रहा हूँ मैं। बात करके आई हूँ टीना से। क्या उसने क्या कहा? यही ना कि जो कल करना है वो आज कर ले। अरे वो किसी लड़के को पसंद करती है। क्या? उसकी ये मजाल? क्यों, तुम्हारी आवारा गैरत जाग गई? जो लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को यूं फ्लर्ट फ्लर्ट करते रहते हो इधर उधर, तब बुरा नहीं लगता? जब उस वक्त लगता है ना तो मैं अपने अंदर उभरने वाली गैरत को साइड पे रख देता हूँ। उसने क्या फैसला किया फिर? उसने कहा वो कुछ गौर करेगी, समझेगी, फिर बता देगी हमें। ठीक है, मुझे बता देना, लेकिन याद रखना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी गैरत जाग गई है। जो बोले ना बताना मुझे। हाँ जी, क्या परेशानी है? यार सुनो नसीबो, मुझे ना तुम्हारे जादू की अर्जेंटली जरूरत पड़ गई है। कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ, इमरजेंसी समझ लो। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दफा बताया था मेरी एक लड़की के साथ सेटिंग चल रही है? हाँ, बताया तो था। तो यार मसला हो गया है। भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? तुम अपने भाई को जाके बता दो कि तुम्हें किसी और से प्यार है, बस। भाभी को बताया था मैंने, लेकिन एक बार मैं खुद उस बंदे को आजमाना चाहती हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनो ना, मुझे तुम्हारे जादुई गोली की जरूरत है। जादू गोला तो अब नहीं होता। क्या तुम जादू नहीं कर सकती? तुम झूठ बोलती थी हमसे। अरे नहीं भाई, सब्र करो ना, अब तो ये मोबाइल फोन है ना। मोबाइल से कैसे करोगी? अरे देखती जाओ। दिखाओ। वही बंदा है ना? देखा मेरा कमाल। बंदा तो वही है, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? हाँ, तुम ना फौरी इसे कॉल करके पूछो कहाँ है ये। कॉल करती है इसको। इसकी कॉल कहाँ से आ गई? हेलो हसान। हेलो, मैं ऑफिस की एक बहुत अहम मीटिंग के अंदर हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मीटिंग में हो तुम? ठीक है। वो ये थी इसकी मीटिंग? हाय, अब हम क्या करेंगे नसीबो? अरे कुछ नहीं, अब हम रंग में भंग डालेंगे। कैसे? हाथ पकड़ो। ये मैं कहाँ गई? अच्छा, नसीबो का कमाल है। वाह नसीबो वाह। धोखेबाज, चीटर। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? 1 साल पहले ये सब लाइनें मुझे भी बोली थी ना। 1 साल से ये बंदा मुझे भी पागल बना रहा है। और तुम कौन हो? उठो यहाँ से, निकलो निकलो। मैं तुम्हें बताती हूँ, जाओ। वो मेरे बॉस की बेटी थी, लड़की भी गई और लगता है कि अभी जॉब भी गई। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम यही डिजर्व करते हो। और आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। तुम एक धोखेबाज, घटिया, चीटर आदमी हो। तबाह हो जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? सरदार क्या तुम्हारा पतली पेन का चार्जर लेके भाग गया? बेचारी टीना, क्यों, क्या हो गया उसको? वो जिस लड़के से प्यार करती थी ना, वो चीटर निकला। इस दुनिया में ऐसी तो होता है। सच्चे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और जिनको मिलते हैं उनको कदर नहीं होती। हाँ हाँ, अब उसकी नसीब में तो तेरे जैसे भूत ही रह गए हैं ना। अरे क्या हो गया? पहले जानचे में दिल भी धड़कता था, इस धड़कन को देख के भूत भी फड़कता था। प्लीज मौजू, प्लीज, पहले वो बहुत टूट चुकी है ना, तुम अपनी बेवकूफी में उसे मजीद रंजीदा मत कर देना। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले ये तो बताओ कि टीना बीबी को नॉर्मल कैसे करना है, क्योंकि मैं जानता हूं जब दिल टूटता है तो उसकी तकलीफ टूटे हुए ग्लास की किरचियों से भी ज्यादा होती है। हाँ, उसके लिए तो फिर अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। और ये अच्छा सा लड़का मिलेगा कहां से? आजकल तो सेल भी नहीं लगी हुई। लगता है लड़का आ गया। तुमने क्या अपने जादू से बुलाया? अरे हाँ ना, तो जाके देख तो सही।
क्या किस्मत है, दरवाजा फिर खुला हुआ है। वाह वाह, थैंक यू अल्लाह पाक। नहीं हलवा भाई, चलो 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 चलो। नहीं बिरयानी भी नहीं है, चलो चलो चलो। गरम गरम है। अरे मेरी बात सुनो। हाँ मेरी अम्मी हाँ बिरयानी बना रही है, हाँ। तो उनको ना आपसे प्याज चाहिए। उनको मेरे से प्यार चाहिए इस वक्त? प्यार नहीं, प्याज प्याज। नहीं नहीं प्याज नहीं है, चलो 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 चलो। मेरी बात सुनो, प्याज का भाव पता तुम्हें क्या हो गया? हाँ ना, इसलिए तो मांगने आया हूँ आपसे भाई। नहीं अल्लाह से मांगो, चलो बाबा चलो। नहीं नहीं नहीं, प्याज है ना बिरयानी है, कुछ भी नहीं। आ जाओ चलो 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 चलो। आ जाओ, गेट आ गया भाई, गेट आ गया। घर में कोई राज छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। छत पे है ये आहट कैसी, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है। दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज, एक राज। ये सब किसने किया है? मुझे क्या पता, अगर पता होता तो उनसे पूछता कि भाई सेटिंग अच्छी नहीं लगी तो बताएं, हम सेटिंग कर देते ऐसे। मुझे लगता है ये सब भूतों ने किया है। क्या कर रही हो? बिलावजा, मुझे भी डरा रही हो। तुम डरती भी हो? मैं समझा सिर्फ मैं ही डरता हूँ तुमसे। मेरे ख्याल से टीना बीबी ठीक कह रही है साहिल। मेरा भी यही ख्याल है। क्या बात है, आज इस टीना को बड़ी हिमायत मिल रही है सारी आवाम की। भाभी वो असल में ना, क्या कहती हूँ नसीबो, बता दूँ? अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है टीना। हाँ छोटी बेबी, कभी ना कभी तो ये बात खुलनी ही थी। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? क्या मीटिंग कर रहे हो? बताओ ना क्या बात है। वो भाई भाभी असल में ना मौजो और नसीबो दोनों भूत हैं। चुप यार चुप। अब तुम डर के बेहोश होने की एक्टिंग मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। इसको लो, इसको ले लो। अबे क्या इसको लो? यही भूत है। तो तुमने सुना नहीं है? ये भूत है, भूत है। हाँ हाँ ज़ारा ठीक है, लेकिन इन दोनों ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। हाँ सही कह रहे, हमने तो कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया आपको। जो बोलो ना। हाँ, जो इसने कहा बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला। अच्छा बात सुनो, तुम दोनों तो भूत हो ना, तो ये सेटिंग भी सही से कर लेना है। हाँ देखो देखो देखो। अरे रुक तो जाए, ये तो नहीं है। आ जाओ, सुने बात करनी थी कुछ आपसे। मतलब बात तो सुनिए। ये हमें भूत समझ रहे हैं कि इंटीरियर डिजाइनर? इसको कहाँ से ठीक करेंगे? ला करे आज तो कब से। वाह 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 वाह, क्या किस्मत है मेरी। वाह, आज फिर दरवाजे खुले हुए मेरे लिए। ओ हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? क्या तकलीफ है? तकलीफ तो मैं तकलीफ आपकी जानने आया था। क्यों भाई, हमें क्यों तकलीफ होगी कोई भला? नहीं बात वो नहीं है। असल में कल रात में ना आपके घर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। कोई चीज इधर से उधर, उधर से इधर कोई फेंक रहा था, तो मैंने सोचा पूछ लूं। अब वो एक्चुअली हम फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल घर में? हाँ तो क्या हुआ, हमारा घर, हमारी फुटबॉल, हमारी मर्जी। जी बिल्कुल। वैसे सब खैरियत तो है ना? जी भाई सब खैरियत है, और अगर खैरियत ना भी होती तो आप हमारी क्या मदद कर सकते थे? आप एक दफा से बोलें, फिर आप देखें ना हुआ काम तो मेरा नाम बदल देगा। अरे आप बताएं क्या करना क्या है? ये भी सब सही हो जाएंगे। अच्छा बस। ये तो आजकल के लड़के करना कराना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है। शौक नहीं है, खुद से करता हूँ। एक दफा आप हुक्म करें, फिर देखें ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा। आज मालूम तो मेरा एक काम करोगे, तुम मेरे लिए भूतों से लड़ सकते हो। भूत? भूत? हाँ भूत, हाँ। क्यों नहीं लड़ सकते? हाँ लड़ना ही तो है, और क्या करना है। भूत हो जाएगा, मसला नहीं है।
हाँ तो क्या तुम आमिल बाबा हो? अब आमिर का नाम सुना था, लेकिन आमिर तो नहीं, मतलब आमिर नहीं हूँ, नॉर्मल एक लड़का हूँ। हैंडसम कह सकते हैं आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। बट मेरी आदत है बात घुमाने की। अब पॉइंट पे आओ, चलो चलो। मेरे पास एक तावीज़ है, एक बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक बाबा बैठते हैं, उन्होंने मुझे ला के दिया था, तो उससे भूत भाग जाता है। भूत मेरा मतलब भूत भाग जाता है। चलो ठीक है, डन हो गया। अब जब भी भूत आएगा ना, मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है, बुला लीजिएगा, दुम दबा के भाग जाऊंगा। क्या कह रहे हो? नहीं मतलब भूत इस वक्त यही सोच रहा होगा कि मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा तावीज देख के। वैसे वो देखो, नजर आया? नहीं आया ना? तावीज का नाम सुन के भाग गया। दिख नहीं रहा मुझे भूत। हाँ वो तो भूत है, भला मुझे कैसे दिखेगा? सही कह रहे हो यार, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बस तुम्हें बुला लूंगी। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा? नहीं, मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है। ओहो, मैं सरदार के बारे में बात कर रही हूँ। सरदार? सरदार के बारे में क्यों सोचूं मैं? क्या बहुत बड़ा पागल नजर आ रहा हूँ तुम्हें जो सरदार के बारे में सोचूंगा? सीधी बात का ना सीधी तरीके से जवाब दो, वरना मैं छुरा तुम्हारे गोडे में घोप दूंगी। नहीं प्लीज, घुटने मेरी अकल है, उसको बर्बाद मत करना। तो फिर ठीक तरीके से भूतों की तरह जवाब दो ना। देखो बात दरअसल ये है कि जो सरदार है वो बात नहीं समझ रहा, उसको बहुत समझाया कि देखो ये अच्छे लोग हैं, इनको तंग ना करो। खास करके टीना बीबी। हाँ, खास करके टीना बीबी। तो टीना बीबी के खानदान को हम सरदार से कैसे बचाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो ना भूतिस्तान में मेरी सहेली है, उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने वहां पे भी अंत मचाया हुआ है। सारे भूत ना इसकी भूतनी से बहुत परेशान है। अच्छा, यानी कि अब सब उस भूत से निजात चाहते हैं? जाहिर है, भूतों की भी तो अपनी मर्जी होती है। अच्छा, अब देखना मैं कैसे उस सरदार से दो चाकू करता हूं। हाँ ना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये इंसानों की बस की बात तो है नहीं। करना पड़ेगा। तुम्हें खुशखबरी दूं? क्या? मैंने तुम्हारे भाई को मना लिया। लेकिन अब मुझे उस पागल से शादी नहीं करनी। क्या? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि भाभी वो इंसान एक नंबर का घटिया नीच कुत्ता कमीना आदमी है। क्या तुमने उसकी असलियत जान ली? जी भाभी, शुक्र है अल्लाह का जो मैं बच गई। हाँ शुक्र की बात है, दुनिया तो बहुत धोखेबाज है कसम से। और भाभी मैंने तो उसे ऐसा मजा चखाया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। तुमने इस हालत में भी खिलाया पिलाया, ये अच्छी बात नहीं है। ओहो भाभी, आप समझ नहीं रही, मतलब जिस लड़की के लिए वो मुझे धोखा दे रहा था ना, अब वो लड़की उसे धोखे रखेगी। धोबियों के खानदान से है क्या? अरे भाभी क्या हो गया आपकी अकल को? खैर छोड़े, भला उस नसीबों का, उसने मेरी इतनी हेल्प की है ना कि मैं क्या बताऊं। तुम पागल तो नहीं हो गई? वो भूत है, वो क्या हेल्प करेगी हमारी? अरे भाभी कुछ नहीं करेंगे, वो क्यों डरती है फजूल में। हाँ याद आया, मुझे बता रही थी कि उसके जो सरदार है ना, वो चाहते हैं कि हम ना ये घर खाली कर दें। तुम भूतों से बातें करती हो? तुम पागल हो भाभी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पूरा खानदान ही पागल है। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अरे यही कि अपनी जिंदगी में किसको शामिल करना है तुमने। मैं सोच रही हूँ कि इमरजेंसी में खुरम बुरी ऑप्शन नहीं है वैसे। हाँ वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है वो। लेकिन मैडम पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो कहीं मुंह तो नहीं मार रहा। हाँ तुम कहती हो तो अभी देख लेते। तो देर किस बात की है, देखो। पागल कहीं का। बस ये बात तो तय है कि खुर्रम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो यार, तो फिर क्या कहती हो तुम? है मैंने क्या कहना है, तुम बात आगे बढ़ाओ फिर देखते हैं। मैं तो कहती हूँ ये घर छोड़ देते हैं। अबे कैसे छोड़ दें? इतने अच्छे इलाके में इतना सस्ता घर कहाँ मिलता है? हमारी जान खतरे में, आपको घर की पड़ी है। कुछ कहा है किसी ने तुम्हें? टीना कह रही थी अगर कहीं वो भूतों का सरदार आ गया तो, और अगर उसने मुझे देख लिया तो उसका टेस्ट बहुत बुरा होगा। मजाक सूझ रही है, मजाक सूझ रही है।
इधर जान को आई है, ये मजाक कर रहे हैं मुझसे। जान तो सिर्फ मैं हूँ, तुम कहती रहती हो। और अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें वसीयत करूंगा कि सरदार को जिंदा मत छोड़ना, मार देना। मरे को कैसे मारूंगी मैं? अबे हाँ, मरे भी को कैसे मारे? एक काम करते हैं, नसीबो और मौजू से बात करते हैं। वो कौन सा इंसान है? वो भी भूत है। अबे हाँ, लेकिन भूत से पहले हमारे नौकर भी तो है ना, हमारी हेल्प करेंगे। चलो चलो चलो, आप बात करते हैं। बताइए ना क्यों बुलाया आपने यहाँ? तुम लोग तो भूत हो, अब क्या बोले? आय हाय ज़ारा बेबी, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ भी तो नहीं हुआ। बताओ मैं यहाँ पे क्यों बुलाया? वो इसीलिए बुलाया है कि तुम्हें तो पता है ना कि इस घर पे भूत का असर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसीलिए बुलाया। साहब अगर आप कहें तो मैं भूतों को नाच नाच के तवा बर्बाद कर सकता हूँ। आय हाय मौजूद, सीरियस बात चल रही है, पहले सुन तो लो। तो आपका क्या कहना है, हम क्या करें? हाँ, क्या करें? वो ज़ारा का कहने का मतलब है कि हम ये घर छोड़ के चले जाए। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने कब कहा है? झूठ, मैंने नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा, बस वो सोचा था खाली। क्या करें? एक बात बोलो, माइंड ना कीजिएगा, हम मालिक है और तुम नौकर, ज्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए वैसे तुम लोग को। भाभी अगर ये नौकर है तो क्या हुआ, इस घर के फर्द है, जो हमारे साथ होगा वो इनके साथ होगा ना। साहब जी, आपने क्या फैसला किया है? सबके सामने मैं कैसे बताऊं? देखिए, ठरक किसी और वक्त झाड़ लीजिएगा, ये जो लाल है मेरा ही माल है। भाई मेरा ये फैसला है कि इसी घर में रहते हैं, जो होगा सबके साथ होगा, है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फैसला किया है साहब जी ने। वैसे भी ना बंदे को किसी से डर के धमकी खा के घर छोड़ते तो देना चाहिए। फिर हो गया फैसला, अपन लोग मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला किससे करना ये भी मालूम होना चाहिए ना। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब हासिल करने के लिए लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और ख्याल रखिए जो दबा रहे हो वो बटन ही हो। सुनो, देख के तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी टाइम बाद अंडे वाला बर्गर खा रहे हो। नहीं, मैं तो खाता रहता हूँ, लेकिन थैंक यू, तुमने मेरा डबल अंडे वाला बर्गर एक्सेप्ट किया। सुनो, वैसे तो मैं पिज्जा, बर्गर और फ्राइज वगैरह ही खाती हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देख के लगता नहीं कि तुम वो सब अफोर्ड करोगे, तो मैंने कहा चलो यही सही, तुम्हारे थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे। लो, मेरे नहीं है, मेरे बाप के। तो फिर मुझे तुम्हारे अब्बा के साथ यहाँ आना चाहिए था। शर्म नहीं आती अब्बा के टुकड़ों पे पलते हुए? अरे ऐसा नहीं है, मेरे अबू तो रिटायर हैं। एक्चुअली मैं सारा बिजनेस संभालता हूँ। कौन सा बिजनेस है तुम लोगों का? तौलिए की फैक्ट्री है मेरी। तौलिए की? चलो फैक्ट्री तो है ना। हाँ, मेरे लिए वो फैक्ट्री है बिल्कुल। अबे हटना यार, अबे डेट चल रही है, देखने देना कौन है। वैसे एक बात है, तुम लोग हो बहुत बहादुर। वो तो हम हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जिस घर में तुम लोग रह रहे हो ना, वहाँ पे कोई भी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। मेरे अब्बा भी कह रहे थे, पता नहीं कैसे भूतों का सामना कर लेते हैं ये लोग। अरे ये भूत कुछ नहीं होता यार, भूत भी कोई डरने की चीज है भला? डरना तो इंसानों से चाहिए, इंसान बहुत खतरनाक चीज है। तौबा। देखो, शायद तुम्हें पता नहीं है, जब तुम लोग आराम से सो रहे होते हो ना, तुम्हारे घर से अजीब सी आवाजें आती है। अरे पूरा मोहल्ला डर रहा होता है, मैं तो तकलीफ नीचे घुस जाता हूँ। हाँ, तुम्हें पता है अब ना हमारा मुकाबला बड़े वाले भूत से, भूतों के साथ। क्या बड़े लोग बड़े भूतों से मुकाबला? हाँ भाई, हल्के में तो आना ही नहीं है, छोटी मोटी दुश्मनियां हम नहीं पाते। टीना मैं आ रहा हूँ। टीना तुम मेरी हो। टीना, अगर ऐसा ही है तो मेरी भी दोस्ती पाल लो ना, मैं भी छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। दोस्ती कर लो। नहीं दोस्ती नहीं, मैं दोस्ती के बाद हो जाता है। नहीं। इंसान बड़ा ना पैसे से नहीं बनता, उसका दिल बड़ा होना चाहिए ना, खर्चा बच्चा। अरे आजमा के देख लो, तुम अगर कहो ना तो वो जो सरदार है ना, उससे भी लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। बाकी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहती तौलिए की फैक्ट्री वाला सरदार भूत का निवाला बने। बस देखिए, बहुत मजाक करती है आप। वैसे मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। क्या? चॉकलेट? कुछ बता रही है।
ताबीज। ये क्या, इससे क्या होगा? अरे ताबीज मैंने बताया था ना, भूत भाग जाएगा। यूं आजमा के देख लेना। क्योंकि मैं आजमाती हूँ। बड़ी मजाक किया, अभी तो ले सागर। दे दो ना। टीना, टीना, टीना तुम मेरी हो टीना। टीना। हाय मौजू, क्या हो गया? क्यों रोए जा रहे हो? वो छोटी बीबी, छोटी बीबी? क्या छोटी बीबी? वो पार्क में, क्या पार्क में? छोकरे के साथ डेट। आय हाय मौजू, कितनी गलत बात है ये। अच्छा, वो जो छोकरे के साथ डेट मारी वो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो तुम्हारे साथ डेट मारे वो? काश मेरे ऐसे नसीब होते वो मेरे साथ चलती। देखो मौजू, हम भूत हैं, वो इंसान, हमारा क्या मेल। मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा, तो मोहब्बत दूसरों को डेट मारते हुए देखती है? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। खबरदार मौजू, ऐसा मत करना वरना छोटी बीबी ना टूट के रह जाएंगी। ये क्या बात हुई? मैं अपने रकीब को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम टीना बीबी को रंजीदा करना चाहते हो ना तो जरूर पहुंचाओ। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ तो फिर मत करो। वैसे ना मुझे ना तुमसे भी एक शिकायत है। तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? मैंने क्या बिगाड़ा? हाँ बिगाड़ के तो देखो। तो फिर शिकायत क्या है? तुमने कभी मुझसे पूछने या जानने की कोशिश की है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? है? वाकई? लेकिन तुम उस जकूटे से मोहब्बत नहीं करती? तो अफेयर था उसके साथ? आय हाय नहीं, मैं तो तुम्हें चढ़ाने के लिए कर रही थी सब कुछ। जकूटे, तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। आज से मैं तेरा रकीब। तूने मुझे बहुत सताया नसीबों के साथ घूम फिर के। हेलो इमा। हैं? एक बात बताऊं, भूत शर्माते हुए थोड़े अजीब से लगते हैं। भूतनी भूतनी। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तेरी ये शौक अदाएं सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे, हो जाऊंगा दीवाना। टंग 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 टंग, यूं देखो तो नहीं, आ चला यूं गिराओ। कहाँ है सरदार? बुला सरदार को। अरे सरदार की माँ की मेरा बाप दोस्त था। ए सरदार की बहन की मेरी माँ दोस्त थी। सरदार आ! लगता है आ गया। तुम चिकपका, हाँ, हमारे आने से पहले हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद हो तुम। देखिए सरदार जी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद था ताकि आपको बता सकूं कि दफा करें ना इस घर को, जाने दे। ये अजीब से लोग हैं, किसी काम के नहीं है आपके। क्या घर को तंग करना छोड़ दूं? तुम्हें मालूम है ना कि हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत बड़ा हुआ करता था और इस मिशन पे मैं आज भी गामजन हूँ। देखिए सरदार जी, कराची में और भी ज्यादा मकान है, वहां चल के उनको सता ले, लेकिन यहाँ पे नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सरदार के साथ इस लहजे में बात करने की? सरदार ये बदतमीजी करता है। सरदार को नीचा दिखाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? सरदार से इस लहजे में बात करता है? वाह, बेहतरीन, नसीबों ने गिरा दिया। अरे वाह यार, तुम तो ब्रूस ली की छोटी बहन चूसली निकली। तुम्हारा ताल्लुक हांगकांग से तो नहीं है? किंग कॉन्ग की तो बजा डाली तुमने। निकल जाओ यहाँ से वरना तेरी सारी सरदारी ना निकल जाएगी। अरे कमबख्त, मेरा गुर्दा खराब कर दिया। कराची में तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जो जिन्हों के गुर्दों का इलाज कर सकता हो। ये अपने गुर्दे का इलाज कर लेगा। मैं तो कह रहा हूँ नसीबों कंफू करके इसका गुर्दा निकाल लेना चाहिए। यही करना पड़ेगा। तू निकल यहाँ से। हैया! अरे नहीं, देख लूंगा तुम लोगों को। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ताकत के साथ फिर आऊंगा और तुम लोगों को निस्तनाबूद कर दूंगा। अब की अगर आए ना तो दुम दबा के भाग जाएगा। लेकिन सरदार की तो कोई उम्मीद नहीं है। अरे यार, मैंने मुहावरे दिया था, जी चाहता तुम्हें। मुझे क्या
क्या सही? सच बताओ खुरम, तुम लोग वाकई में आ रहे हो? जल्दी आ जाओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है। बिजी तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं। बोले चलो मेरे साथ मॉल चलो ना, शॉपिंग करनी है। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे चेंज करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा कौन सा रिश्ता लेने आ रहे हैं? अरे भाभी, मैं आपको बताना चाही थी, वो ना अभी मुझे कॉल आई थी और वो लोग मेरा रिश्ता लेके आ रहे हैं। कौन? वही लड़का याद है खुरम, नकली दाढ़ी वाला? हाँ, वो तो देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छी बात है। हाँ, बस उससे ना सेटिंग हो गई है मेरी, अब देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे भाई भी बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन भाभी सुने ना, भाई से बात करिएगा, कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दें। हाय हाय, क्यों रिजेक्ट करेंगे? अच्छा खासा लड़का है, और क्या चाहिए? नहीं करेंगे। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा खासा है, अपना बिजनेस है, घर है, गाड़ी है, और अब तो नकली दाढ़ी भी लगवा ली है। चले मॉल चलते हैं? तुम्हारे हिस्से की भी शॉपिंग मैं कर लूंगी। डन। देखा मैंने कितनी अच्छी बार्गेनिंग कराई। सही बात है भाभी, बार्गेनिंग में तो आपका जवाब ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग मिल गई। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी इस मेकअप का। सही बात है, मुझे भी कल परसों दिखा था ना, बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा जाके ले ही लेते हैं। ये जो दुनिया कहती है इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, पता नहीं किसके लिए होगी। मुझे देखो, मैंने तो कितने हजारों की शॉपिंग की है। अल्लाह भाभी, गरीबों के लिए तो है ना महंगाई, लेकिन हमें क्या, हम कौन सा गरीब है? छोड़े बातों को, जूस पीते। पता नहीं भाभी, मेरा जूस का ग्लास कहाँ गया? देखो इधर ही होगा, गिर तो नहीं गया? नहीं, हमने यहाँ रखा था ना, किधर गया? मेरा कहाँ गया? आपका जूस भी नहीं है? ये पक्का सरदार की हरकत है। रुको, अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। ये तावीज है, ये दिखाऊंगी और वो अभी भाग जाएगा। जहाँ भी वो आपका गायब हो गया, भाभी गायब हो गया। क्या गया? गायब हो गया ना। रिलैक्स करें। कैसी रही शॉपिंग? कैसी रही शॉपिंग? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम इतनी बुरी हालत में? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? अल्लाह, वो तुम्हारा दोस्त आ गया था, भूतों का सरदार। ये तो जूस भी पी गया। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है तुम्हें? हमें देख के लग रहा है कि हम ठीक है। तुम्हें देख के तो लग रहा है उसका नुकसान हुआ होगा। इसके मुंह पे लगाना, ये तो नहीं है। क्या क्या कर रही हो ये? नहीं सही है। नहीं सही सही। आपसे बल्कि एक बात करनी थी मुझे। क्या हुआ? वो इसको कल आ रहे हैं, उसके लिए लोग। शर्मा शर्मा, हाँ, क्यों आ रहे? गैस नहीं आ रही उनके घर पे? अरे वो लड़का खुरम इसको देखने आ रहा है इसके रिश्ते के लिए। आने दो। वैसे तो हम किसी को कोई चीज देते नहीं है, लेकिन क्या याद करेंगे कि सखी के घर आ रहे, देवेंगे। बुला लो है ना? वही है ना खुरम? भाई आप बहुत दिलचस्प खातून हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अरे साहब, 4 दिन की जिंदगी है, इंसान हंस खेल के गुजार ले, और क्या। हाँ। वैसे मैंने सुना था इस घर में कहीं भूत है। भूत? भाई फिलहाल तो हम ही हैं, हमें भूत समझ के एंजॉय करें। साहब जी, मेरा तो ख्याल है भूतों पर टिकट लगा ले, इससे भी पैसे कमा लेंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है तुम्हारा। अम्मी वैसे एक बात बोलूं, हमीद भाई का दिमाग भी ना बिल्कुल आपकी तरह है, हमेशा कमाने के लिए सोचते रहते हैं। अच्छा नवीद साहब, हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो तो आपको पता ही होगा। हाँ, नसीबो जाओ जाके देखो ना, टीना अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, अभी लेकर आती वो मेकअप खत्म नहीं हो रहा होगा ना? हूँ। भाई मेकअप तो शान होती है विमेंस की। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। अब तो मर्दों के लिए भी पार्लर बन गए, पहले तो खाली शेव पे गुजारा हो जाता था। लो वो आ रही। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ बैठो। भाई माशाल्लाह, आपकी बहन तो बहुत प्यारी है ना? बस मुझसे थोड़ी सी कम, थोड़ी सी। हाय मौजू, कितनी प्यारी लग रही है ना। इसीलिए तो ये उस पर अर्जेंट तौर पर आशिक हो गया। मौजू, हमें आपका लड़का बहुत पसंद आया। आप बताएं, आपको मेरी बहन पसंद आई? भाई मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे आप। हमने तो अपनी बेटी को शहजादी की तरह पाला है। तो हमारा लड़का भी कौन सा दरबारी है, हमने भी शहजादों की तरह पाला है इसे। भाई इतनी खुशी की खबर है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आज गले मिलते हैं। सरदार से पंगा तो ले लिया है, अब उसके लिए कोई खतरनाक किस्म का जंतर मंतर चुकंदर। इतनी बुरी शक्ल बना के क्या सोच रहे हो? देखो, एक बड़े बाबा से ना बड़ा जंतर मंतर सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो सरदार है ना, इसको हराना इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक जंग होने वाली है। ओहो, वो तो तुम रहने दो। ये देखो मैं सामान लेकर आई हूँ।
ऐसा हाल करूंगी ना कि सरदार भीख मांगता नजर आएगा। लेकिन इसका करना क्या है? ये क्या है ये? यहाँ थोड़ी बताऊंगी मैं, चलो। अंतर मंतर छू, जंतर मंतर छू, दिखा दे जादू। अंतर मंतर छू, जंतर मंतर छू, दिखा दे जादू। ये क्या कर रही हो तुम? सरदार के आने की इस्तकबाल की तैयारी कर रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे जंतर मंतर जितेंद्र से सरदार जी रुक जाएंगे? अगर रुकेगा नहीं तो यहाँ आकर बज़म जरूर हो जाएगा। मैं ना इसमें अपनी सारी शक्तियां जमा कर रही हूँ। इससे बेहतर था तुम पैसे जमा कर लेती। भूतों का पैसों से क्या मतलब? हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। मैं इसमें तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं? मेरे अंदरूनी जंतर थोड़े से कमजोर हैं। नहीं नहीं, तुम जाके पहरा दो, कहीं वो आ ना जाए। ठीक है, तुम भी अपनी शक्तियां जमा करो, मैं भी कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें जमा करता हूँ। इससे हम सरदार का मुकाबला करेंगे। बस तुम दुआ करो सरदार अपने चमचे अपने साथ ना लाए, वरना इतने सारे लोगों से मुकाबला कैसे करेंगे हम? हाँ, अगर सब लोग आ गए तो कैसे करेंगे मुकाबला? बहुत संकट में पड़ जाएंगे। तुम जाओ, देखते हैं क्या होता है। सरदार के लिए ये आखिरी वार्निंग है। घर में कोई राज छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। आज जरा सरदार आए तो सही, उसका वो हाल करूंगा। चूसनी से मैंने थोड़े से जूठे पराठे भी सीख लिए। कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि ये आखिरी वार्निंग है तुम लोगों को, ये घर खाली कर दो, मगर तुम लोगों ने मेरी सुनी नहीं। लगता है चूसली के झूठो पराठे तुझे राज नहीं आए। बुलाऊं क्या उसको अभी? अब देखो, मैं इस घर के एक एक फर्द का वो अंजाम करूंगा कि सदियों याद रखेंगे। गिरबट शीलो छी बगाड़े, कार के छोड़े बीच कटर में शू। अरे मेरी भूतनी के भूतों, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? टोक पड़ो इन पर। पीछे ऊपर नीचे भूतों का है बसेरा, है बसेरा। कौन ये खिड़की खोल रहा है? बंद ये एक बेबी मौकल भी था। सब कहाँ चले गए? भाग गए सब हैं? अब सरदार तेरा क्या बनेगा? ओए बाजू, ये मत बोलो कि यार मैं तुम्हारा सरदार हूँ। हाँ हाँ, जबरदस्ती। हम तुम्हें अपना सरदार नहीं मानते। इतना शोर क्यों हो रहा है? ये तो भूतों का सरदार लग रहा है। अब तुम लोगों पे मैं अपना आखिरी बार करता हूँ। गिरबट शीलो छी बगाड़े, कार के छोड़े बीच कटर में। अरे सरदार, आप? अरे ये तो नवीद है, ये सरदार नहीं हो सकता, ये तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दे सरदारा, मुझे माफ कर दे। तुम कहाँ से सरदार हुए? अब ये मुझे सरदार क्यों समझ रहा है? अरे इसको समझने दे, ये डर रहा है आपसे। थोड़े भरम है, अरे हो गए ना भरम, अब कुछ बोले तो सही। वो डरा तो कुछ ऐसा आता है हमको। भाई क्या ये जनाना है? ऐसे नहीं डरेगा। क्यों हो गई ना सिटी गुम, इसी तरह तुम्हें गुम कर दूंगा मैं। सरदार मुझे माफ कर दे,
खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि आपका यहाँ पे कब्जा है। मैं जिंदगी भर ये देख मेरे बाप की तौबा, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा। मैं तो समझा था कि आप अभी तक स्कीम 33 में ही है, लेकिन आप यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगा और जाते हुए आपको 2-4 घर दे के जाऊंगा सरदार। बहुत सॉलिड पार्टी है। वैसे सरदार तुम हमें बताओ, तुम हमारे सांप को जानते हो क्या? हमें बेवकूफ, ये भूतों की अक़वाम मुत्तहिदा के चेयरमैन है। जाओ अपनी शक्ल गुम करो और आइंदा इनमें से किसी को तंग नहीं करना, मुझे भी तंग नहीं करना। और वो 3 बंगले वाली बात याद रखना। सरदार मुझे माफ कर दे, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। ये देखिए, गुड़गुड़ सिलो छी बगाड़े कार के छोड़े बीच कटर में शू। तुम क्यों रो रही हो? ऐसे कुछ करने को नहीं था। मैंने अपनी सारी जिंदगी भूत के साथ गुजार दी। यार मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं नवेदी हूँ। असल में मेरा जुड़वा भाई फरीद भूत था, ये सरदार समझा कि मैं वही हूँ।